मैं और आप किसी धर्म में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है धर्म, और ईसाई धर्म में भी मैं और आप नहीं है और नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म धरती का स्तर है, रिलीजन धरती का स्तर है। हालेलुया। हम धर्म में नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर धर्म स्थापित करने नहीं आए। अगर यीशु मसीह धर्म स्थापित करने आए होते तो उनका जन्म के बाद उनका पहला प्रचार में क्या वो कह रहे होते? वो कह रहे होते कि आओ हम एक नया धर्म शुरू करते हैं, और उस धर्म का नाम होगा ईसाई धर्म। क्या ऐसा यीशु का एक प्रचार आप बाइबल में पढ़ सकते हैं? क्या यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ रखी है, नया नियम कम से कम? कहीं पर ऐसा लिखा है कि यीशु ने कहा कि आओ हम नया धर्म शुरू करेंगे? नहीं। यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार क्या था? यीशु मसीह का सबसे पहला संदेश क्या था? नहीं, उससे भी पहले कुछ यीशु ने बोला। यीशु मसीह ने कहा कि पहला प्रचार क्या था? प्रचार, सबसे पहला प्रचार था परमेश्वर का राज्य आ गया, निकट है। तो यीशु मसीह किसके वक्ता बनकर आए? परमेश्वर का राज्य। किसी दिन हम इस राज्य के बारे में बात करेंगे। धर्म में और परमेश्वर के राज्य में एक राजा है, और वो राजा धरती का कोई मनुष्य नहीं है, वो राजा प्रभु यीशु है। वो हमें, मुझे और आपको अपने राज्य में जोड़ रहा है। कोई भाषा का भेदभाव नहीं है, यहां कोई जाति नहीं है, इस राज्य में कोई जाति नहीं है। आप अपने नाम के पीछे कोई भी पूंछ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस राज्य में सब बराबर है। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो ईसाई धर्म में नहीं जुड़ रहा है और नहीं जुड़ना चाहिए। वो कहां जुड़ रहा है? वो राज्य में जुड़ रहा है। धर्म क्या है? धर्म वो है जो इंसान करता रहता है जब तक उसको राज्य ना मिल जाए। जिस दिन उसको राज्य मिल जाएगा उस दिन से उसका सारे कर्म बंद हो जाएंगे। धर्म इंसान को स्वर्ग में मोक्ष मिलने की बात करता है, राज्य धरती पर शासन करने की बात करता है। स्वर्ग तो है हमारे लिए, लेकिन राज्य हमें इस धरती से ही एक शासन के अनुभव के अंदर लेकर जाता है। धर्म परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया जा रहा है, लेकिन राज्य वो है जहां पर परमेश्वर हम तक पहुंच गया। हालेलुया। तो धर्म क्या है? परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग की कोशिश कर रहा है, लेकिन राज्य में परमेश्वर हमारे पास आ गया। धर्म हमें धरती से बचने के लिए कहता है, लेकिन राज्य हमें धरती पर प्रभाव डालने के लिए कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धर्म हमें स्वर्ग ले जाने की बात करता है ना? अलग अलग धर्म है, सब क्या बात करते हैं? स्वर्ग, 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 मोक्ष, स्वर्ग। लेकिन राज्य स्वर्ग को धरती पर लेके आने की बात कर रहा है। हालेलुया। जब राज्य में आ जाओगे ना, तो स्वर्ग वो जगह नहीं है जहां पर हम एक दिन जाएंगे। राज्य हमें आज से ही स्वर्ग में लेकर जाएगा। हमारे बीच में स्वर्ग है, यीशु हमारे साथ है। इसलिए यीशु मसीह अपने समयों के अंदर धर्म के अंदर उलझाने वालों को डांट मारते थे। 2000 साल पहले से यीशु का यह स्वभाव था। जरा देखिए बाइबल में से मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय। मत्ती का सुसमाचार, जिनके पास बाइबल है वो खोलिएगा, और जिनके पास नहीं है वे कृपया करके, अगर स्क्रीन पे आ रहा है तो वहां देखिए, या आपके पास कोई बाइबल लेके बैठे उनके बाइबल में देखिए। मत्ती का सुसमाचार 23वां अध्याय और उसकी 13 और उसके बाद 15 आयत को पढ़िए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग। कौन है ये शास्त्री और फरीसी? वो उस समय के धार्मिक गुरु थे, धार्मिक लोग थे। जैसे आज हम कह सकते हैं पादरी, पंडित, है ना? तो यीशु मसीह उनसे क्या कह रहे हैं? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। फरीसी लोग भी वे अलग झुंड के थे। वो सब समझते थे कि हम बहुत धार्मिक हैं। वो इतने धार्मिक अपने आप को मानते थे कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम दशवांश दिया करो। वो तो पुदीने और जीरा का भी दशवांश देते थे। घर में 100 ग्राम जीरा लेके आएंगे तो 10 ग्राम अलग से तौल के रखते थे।
प्रार्थना करने के लिए यीशु ने कहा वो तो सड़कों पे खड़े होकर प्रार्थना कर, इतने धार्मिक थे। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता इनसे बढ़कर ना हो ना, तो तुम परमेश्वर के राज्य में आ ही नहीं सकते हो। तो यीशु मसीह उनके बारे में क्या कहता है? तुम कपटी हो। क्या? क्यों? तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। क्योंकि तुम क्या करते हो? तुम यहां पर लोगों को कर्मों में उलझा के रखते हो। ये करो, ये करो, फिर उसके बाद ये करो, फिर उसके बाद वो करो। ऐसा कर करके भारत में भी तो यही स्थिति है ना। इंसान जब से पैदा होता है और जब तक मर नहीं जाता, तब तक वो कर्मों में उलझा हुआ है। मरने के बाद कौन सी शांति मिलती है हमें? मरने के बाद फिर घर वाले फिर लगे रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के बाद ही कहां पहुंचेंगे? स्वर्ग पहुंचेंगे। मैंने एक भाई से एक बार पूछा कि वो मुसलमान भाई थे। मैंने उनसे पूछा कि आप स्वर्ग जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी प्रार्थनाएं होती है, दिन में 5 बार पढ़ना होता है, लेकिन मैं तो ऑटो चलाता हूं, मेरे को टाइम नहीं मिलता, तो कभी कभी छूट जाता है, तो इससे लगता नहीं है कि मैं पहुंच। तो हम इतने उलझे हुए हैं कर्मों की दुनिया के अंदर कि हमें लगता है कि इनमें से एक छूट जाए तो क्या रह जाएगा? और यही तो ये अंधे फरीसी और शास्त्री कह रहे थे। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो। अरे तुम जो इतनी धार्मिक रीति रिवाज बता रहे हो, तुम खुद तो जाने वाले नहीं हो। समझ जाओ, आपके साथ धोखा हो रहा है। तुम खुद नहीं जा पाओगे, और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। और जो जाना भी चाहते हैं ना, उसको भी उलझा के रखते हैं। नहीं भाई, इधर आ, ये सब करना पड़ेगा। आगे यीशु ने क्या कहा? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हाँ, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। तुम विधवाओं के घर को आप जानते हो कैसे खा जाते होंगे। उनके ऊपर भी चार्जेस लगाते हैं। ऐसा करो, ये करो, वो करो, इतना खर्च करो, ऐसा दो। तुम उनके भी घर को खा जाते हो। फिर और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते। दिखाने के लिए बड़ी देर तक करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हाँ, फिर हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम एक जन को तो अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। हाँ जी, धर्म की समस्या क्या है कि तुम पूरी दुनिया घूमते हो एक को अपने उसमें लेकर आने के लिए, लेकिन क्या होता है? और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे पक्ष में आ ही जाता है, तो उसकी जिंदगी को तुम्हारा जिंदगी तो नरक है, तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा नरक बना देते हो। अगर आपको सचमुच पता करना है ना कि जो ये बात बोली जा रही है इसमें सच में दम है या नहीं, तो जो आपको बता रहा है ना, उसकी जिंदगी को देख लेना। अगर उसकी जिंदगी में जिस शांति की बात वो करता है, वो शांति उसकी जिंदगी में है। जिस प्रेम की बात कर रहा है, वो प्रेम उसके परिवार में है। जो विश्वास की वो बात करता है, जिस प्रावधानों की वो बात करता है, वो खुद उसमें जी रहा है, तो वो झूठ नहीं, वो सच बोल रहा है। हालेलुया। और मैं आपको गवाही देकर बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म में नहीं जोड़ते, लेकिन सच्ची शांति में, आनंद में और धार्मिकता में लेकर जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य धर्म नहीं है। परमेश्वर का राज्य क्या है? 3 बातें बाइबल कहती है। परमेश्वर का राज्य, बोलो, धार्मिकता है। परमेश्वर का राज्य क्या है? शांति है। परमेश्वर का राज्य क्या है? आनंद है। एक बार जोर से बोलेंगे तीनों बातें। परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता, शांति और आनंद। हर कोई जो राज्य में प्रवेश करता है वो इसमें, इस अनुभव में आ जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप कहीं ना कहीं धर्म के चक्करों में उलझे पड़े हैं, तो आपका जीवन नरक से नरक ही जा रहा है। आपके साथ धोखा हो रहा है। ये वर्षों से, सदियों से लोग इन सब में उलझे पड़े, और आपको लग रहा है कि आपका वाला धर्म आपको सही मार्ग में लेके जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता नहीं है, आप कुएं के मेंढक के जैसे हैं। धरती पर हजारों धर्म है, हजारों धर्म है, और सारे धर्म यही वायदा कर रहा है। हालेलुया। इसलिए धर्म में से बाहर आओ और आज समझ जाओ कि
परमेश्वर इस धरती पर आया था मुझे धर्म में जोड़ने के लिए नहीं, मुझे राज्य में जोड़ने के लिए। हालेलुया। बहुत सारे वचन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती 21 अध्याय और 31 पद, मत्ती 21 अध्याय और 31 पद को देखिए। क्या इस धर्म में, क्या परमेश्वर के राज्य में हमारी काबिलता हमें जोड़ता है क्या? इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? जी जी। उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। यीशु के समय में कुछ ऐसी धार्मिक गुरु खड़े होकर परमेश्वर के राज्य को देखने की, स्वर्ग को देखने की बातें कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम बहुत सारी चीजें बोलते तो हो लेकिन करते कुछ भी नहीं हो। लेकिन वो समय आ रहा है जब तुम जिनको पापी बुला रहे हैं ना, उस समय सबसे पापियों के कैटेगरी में दो ग्रुप आते थे। सबसे बड़े पापी उनके यहूदी समाज के अंदर सबसे पहला आता था महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले। क्यों? क्योंकि वो लोग एक विदेशी राज्य के लिए काम करते थे और अपने ही भाइयों से चुंगी लेते थे, इसलिए लोग उनको पापी बुलाते थे। जैसे जक्कई की कहानी बाइबल के अंदर है, लोग उनको पापी बुलाते थे। यीशु ने कहा कि वो जो चुंगी लेने वाले, जिनको तुम सबसे बड़े पापी बुलाते हो, और वेश्या के काम करने वाले, व्यभिचार के अंदर फंसे हुए लोग, वेश्या के काम करने वाले लोग, जिनको तुम पत्थर मारने की बात करते हो, तुमसे भी पहले परमेश्वर के राज्य में आ जाएंगे। हमारे समाज में क्या कोई धर्म का व्यक्ति ये बात बोल सकता है? कोई धर्म का टॉप लेवल पे बैठा हुआ व्यक्ति बोल सकता है कि समाज के अंदर सबसे बुरे लोग परमेश्वर के राज्य में आ जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो पहले से ही बहुत सारे नियम लगा के बैठे और कह रहे हैं कि ये सब करो, अच्छे लोग जाने की जगह है। स्वर्ग कौन सी जगह है? लेकिन यीशु उल्टा बोल रहे। यीशु कह रहे हैं कि तुम जिनको सबसे बड़ा पापी बोल रहे हैं ना, ये सबसे बड़े पापी परमेश्वर के राज्य में पहले, तुमसे भी पहले आ जाएंगे। तुम ये सो अच्छे कर्म की बात कर रहे हो, तुमसे भी पहले वो आ जाएंगे। कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? हालेलुया। कैसे आ सकते हैं बताइए? अगर तुम कर्मों के हिसाब से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की बात कर रहे हो, स्वर्ग जाने की बात कर रहे हो, तुम में से कौन जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कौन ऐसा है जो कह सकता है कि मेरे कर्म इतने अच्छे हैं कि परमेश्वर अभी इसी समय, इसी पॉइंट में मुझे ग्रहण कर लेगा? क्या एक भी ऐसा है? क्या कोई ऐसा हो सकता है? हो सकता है जीवन में आपने जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक भी आपने बहुत सारे अच्छे काम, दान पुण्य सब कर लिए, लेकिन क्या आपके मन के विचार पवित्र थे? और अगर आपको एक भी गलती आपके जीवन से हो जाए तो क्या आपको लग रहा है कि आपको स्वर्ग में प्रभु स्वीकार कर लेगा, जो कि बहुत ही पवित्र जगह है? तो इसका मतलब कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसा किया जिसके अंदर मेरी और आपकी धार्मिकता और अच्छे कामों की जरूरत ही नहीं है। मेरे जैसे पापी और मुझसे भी बदतर पापी खुलेआम बेधड़क प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारी धार्मिकता से नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता तुम्हें दिया जा रहा है। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, क्या आप सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं? मैं आपको ये जो धार्मिकता की बात है ना, मैं चाहता हूं कि हम सबके हृदय में बड़ी गहराई से बैठ जाए, क्योंकि इससे बड़ा एक सिद्धांत नहीं है धरती पर। इसको समझ जाए ना तो हमारे लाइफ में, हमारी प्रार्थनाओं में, सब में फर्क आ जाएगा। क्योंकि आज तक जिसमें से हम आए हैं वो सब हमें कुछ करने की बात करता, और ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारे भले कामों से नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की कुंजी है, बोलो, परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर की धार्मिकता। हालेलुया। परमेश्वर की। इसलिए यीशु मसीह ने जब लोगों से कहा कि कुछ खोजो, कुछ खोजो, तो क्या खोजने के लिए कहा? मत्ती 6 अध्याय और उसकी 33 पद में प्रभु यीशु ने जब कहा कि तुम कुछ खोजो, तो यीशु मसीह ने दो चीजें खोजने के लिए बोला। यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसका राज्य और उसकी
धार्मिकता, उसकी धार्मिकता, तुम्हारी धार्मिकता नहीं। मुझे और आपको इस धर्म वाले चक्कर से बाहर आना है और परमेश्वर का राज्य पहले खोजना है। हालेलुया। और उसमें प्रवेश करने की कुंजी को पकड़ लेना, और वो क्या है? धार्मिकता। धार्मिकता। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 45 आयत को पढ़िए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और उसकी 45 आयत। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जी, पहला एक आदम था जिसको प्रभु ने बनाया। जब परमेश्वर ने सृष्टि की, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो एक पुरुष आदम को और उसकी पत्नी को बनाया। वो पाप रहित थे, वो महिमा के, परमेश्वर की महिमा ने उनको घेर रखा था, उनको अदन की वाटिका में रखा, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। बोलो, किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रभु ने उनको सब कुछ दे रखा था। सुनो मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। हम राज्य से बाहर चले गए इसलिए कमियों में जी रहे हैं, घटी में जी रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में वापस आ जाओगे ना तो फिर समृद्धि में आ जाओगे, क्योंकि राज्य में कमी नहीं है, घटी नहीं है। आदम को प्रभु ने कहा कि ये सब तेरा है, ये सब कुछ तेरा है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। आदम कैसा था? बहुत बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था। आदम और हव्वा, ठीक है, बड़े बुद्धिमान थे। परमेश्वर ने धरती के जानवरों को और पक्षियों को, मछलियों को सब आदम के सामने खड़ा कर दिया और बोला कि तू इनका नाम रखेगा, वो इनका नाम हो जाएगा। अगर ये काम आपको दिया जाए, मुझे बताओ, अगर आपके सामने 50 इंसान को खड़ा कर दे और आपसे बोले कि नाम रखो, तो आप 50 नाम ढूंढ लोगे? 15-20 नाम रखने के बाद आप कहेंगे अब और कौन सा नाम? अभी तो हमारे पास चलो गूगल है, गूगल में सर्च मारेंगे कि नाम मिल जाए। कितने किस्म के जानवर हैं। कभी आपने देखा ये सब ज्योग्राफी, लाखों किस्म के जानवर हैं। कितने किस्म की पक्षियां हैं? लाख, वो भी हजारों लाखों होंगे। कितने के, और ये हम हजारों साल पहले की बात है। कई तो अब तो वो अब एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ तो जानवर पक्षी अब दिखते नहीं है। आपने बचपन में वो किसको क्या कहते, गिद्ध बोलते हैं वल्चर को, बचपन में देखा, मैंने बचपन में देखा है, लेकिन अब कहीं दिखते हैं क्या? क्योंकि खत्म हो गए, वो अब है ही नहीं। बहुत ही, पता नहीं कहीं किसी ने बचा के रखा है, किसी जू में तो मिल जाएंगे। हजारों साल पहले कितने किस्म के जानवर थे, कितने किस्म की पक्षियां थी, कितने किस्म के मछलियां। हालेलुया। और आपको पता है वहां इब्रानी में जब लिखा है ना कि आदम ने नाम रखा, तो पता कैसा? ऐसा नहीं टिंकू पिंकू चिंकू ऐसे करके नहीं नाम रखा। कई लोग कहते हैं कि किसी देश में ऐसी मजाक में कहते हैं कि अजीब अजीब नाम होते हैं वहां पर, तो कहते हैं कि वो पता कैसे नाम रखते हैं? वो एक बर्तन लेकर आते हैं और जब बच्चा हो जाता है तो बर्तन को नीचे फेंक देते हैं, तो आवाज आ गई क्लैंक, तो नाम रख दिया चिंग चिंग क्लैंक। ये सब पता नहीं मजाक में बोला जाता होगा। तो आदम ने जब नाम रखा तो क्या ऐसा नाम रख रहा था? नहीं। आदम हर जानवर के गुण जानता था, उसके स्वभाव जानता था। हर पक्षी के गुण और स्वभाव जानकर उनके स्वभाव के हिसाब से ही वॉज नेमिंग इट, वो उनका नाम रख रहा था। कितना बुद्धिमान होना पड़ेगा ना इतनी जानकारी रखने के लिए। हालेलुया। आजकल भी तो जानवरों के नाम उनके स्वभाव के हिसाब से होते हैं कि नहीं, है ना? आदम कितना बुद्धिमान इंसान था, इतना बुद्धिमान, सब कुछ उसके पास था, राज्य में उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, उनके उस वाटिका के अंदर एक बाहर का आदमी आ गया और उसने उनको धोखा दे दिया। वो उस धोखे में फंस गए, वो उस धोखे में फंस गए और उन्होंने अनाज्ञाकारिता का पाप किया। सारे पाप का मूल क्या है? अनाज्ञाकारिता है। हम कहते हैं कि उसने
व्यभिचार किया, अरे ये तो बहुत बड़ा पाप है। उसने शराब पिया, अरे ये भी तो बुराई, अच्छा नहीं है। आपको पता है ये सारे पाप मूल रूप से एक ही पाप है, क्या है? अनाज्ञाकारिता। क्योंकि जब हम अनाज्ञाकारिता दिखाते हैं, परमेश्वर की प्रति अनाज्ञाकारी होते हैं, तो बाकी सब चीजें हम करते हैं। अगर आपकी परमेश्वर हमेशा हमसे बात करता है, परमेश्वर हमेशा हमें रास्ता दिखाता है, हम अनाज्ञाकारी है इसलिए बाकी चीजें कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा पाप दुनिया के कत्ल वतल ये सब नहीं है। सबसे बड़ा पाप क्या है? बोलो, अनाज्ञाकारिता है। इन्होंने अनाज्ञाकारिता किया और पाप को जगह दे दिया। जब उन्होंने पाप को जगह दे दिया तो वो जिस राज्य में थे उस राज्य में से वो हट गए। उस समय तक उस राज्य के प्रावधान में थे, उस राज्य के प्रबंध में थे। उस दिन प्रभु ने उनसे कहा, अब से लेकर तुम धरती पर मेहनत करोगे, तुम्हें पसीना बहाना पड़ेगा, तुम्हें काम मेहनत कर कर, और कांटे और अंगारे भी तुम्हें मिलेंगे, और ऐसी मेहनत से तुम खाओगे। उस अदन की वाटिका जहां प्रावधान था वहां से वो हट गए। सुनो मेरे प्रियो, जब आप राज्य के बाहर होते हैं ना तो आपको पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन जब आप राज्य के अंदर आ जाते हैं ना तो प्रावधान ही प्रावधान है। अरे आपके अंदर वो बात नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आपने अभी तक राज्य अनुभव नहीं किया। मैं आपको लेके चल रहा हूं, राज्य अनुभव करने लग जाओ। मैं आपको एक सीक्रेट दिखाता हूं, पता नहीं मुझे वो आए थे याद रहेगा कि नहीं, कोशिश करता हूं ढूंढने का। सबोपदेशक खोलिए, एक्लेशियास्टिस। छब्बीस आयत को देखिए, दूसरे अध्याय की, आपको मजा आएगा। राज्य में, इससे पहले मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया, जब वो पाप किया उसके बाद उनको क्या करनी पड़ी, क्या करना पड़ा? मेहनत, परिश्रम, प्रावधान से हट गए, बुद्धि में से हट गए, समझ में से हट गए। आज आपकी और मेरी गति, मेरे और आपकी हालात जो है कष्टों का और दर्दों का है, इसलिए है क्योंकि हम राज्य से हट गए थे। प्रभु हमें राज्य में लेकर आ रहा है। राज्य में आएंगे तो उसी प्रावधान में चलेंगे। राज्य का प्रावधान देखना चाहते हैं? अभी भी 26 आयत को पढ़िए, बड़ा मजा आएगा। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा, कोई है अच्छा? कोई है अच्छा? पड़ोसी से प्यार करो प्लीज। पड़ोसी जगा हुआ है कि नहीं देखो। बोलो भाई बहन सुन लो, जीवन का सोता बह रहा है। हालेलुया। यहां सुनो, कोई परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है क्या? कोई हो सकता है अच्छा? लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं हूं अच्छा, क्योंकि मुझे कुछ समझ आ गया कि मुझे मेरे कामों से अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने वो काम पूरा कर दिया जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और उसका नाम है यीशु। हालेलुया। अगर आप राज्य में हैं और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में हैं, तो प्रभु की नजर में क्या हो आप? बोलो धर्मी है, अच्छे हैं। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वो क्या देता है? बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान। और तो जो परमेश्वर के राज्य में है वो क्या ये कह सकता मेरे पास बुद्धि नहीं है? पास्टर जी मुझे कुछ याद नहीं रहता। आप पता किसकी बात कर रहे हो? आप पुराने वाले राज्य की बात कर रहे हो। एक बार पड़ोसी से पूछो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? सच बताओ, आ रहा है कि नहीं? सिस्टर आपको तो आ रहा है, लेकिन बहुतों को आता नहीं है। कई लोग तो बस कॉपी करते हैं। समझ आ रहा है? समझने की कोशिश करो। मैं बहुत आराम से चल रहा हूं। जब हम परमेश्वर के राज्य में नहीं थे ना, वहां पर बुद्धि की कमी थी, वहां पर घटी थी, वहां पर तंगी थी, वहां पर शैतान परेशान करता था। लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रभु कहता है कि उसको वो क्या देता है? बोलो बुद्धि, ज्ञान, और तीसरा क्या देता है आनंद। आनंद है, इस राज्य में बहता है आनंद। आपको पता है, अगर परमेश्वर के राज्य में होने के बावजूद भी आपकी जिंदगी में
बुद्धि की कमी है तो मैं उसका कारण बताना चाहता हूं कि आपने मांगा नहीं। राज्य में फ्री फंड में बुद्धि है। समझ, बुद्धि का मतलब क्या है? एग्जाम पास करने ही नहीं है बुद्धि। बुद्धि का मतलब जिंदगी को जीने की बुद्धि, लाइफ में सही चुनावों की बुद्धि। कई लोगों का चुनाव देख के मैं सोचता हूं इसके भी इसके जैसा, मतलब कैसे इतना ताली तो बजाता लेकिन इतना बेवकूफ कैसे बन गया? समझ आ रहा है? क्योंकि बुद्धि बंधी हुई है। क्या है? राज्य में याकूब की पत्री कहता है जिसको बुद्धि की कमी हो वो परमेश्वर से मांगे। आपकी जिंदगी की हर एक बातों में परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। हालेलुया। आपके निर्णयों में क्या मिलेगा? बुद्धि। कई लोग सोचते हैं कि हमें नहीं चाहिए बुद्धि, हमारे पास तो बुद्धि देने के लिए पास्टर जी है, वहीं कॉल लगाओ। नहीं, परमेश्वर आपको बुद्धि देने के लिए तैयार है। एक बार बोलो ना, परमेश्वर के राज्य में बुद्धि है। बुद्धि है, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। सही और गलत को पहचानने का बुद्धि देगा, अच्छे लोगों को और बुरे लोगों के बीच में फर्क डालने का बुद्धि देगा, अपने बिजनेस में सही निर्णय लेने का बुद्धि देगा, आपके सही कैरियर चुनने का बुद्धि देगा, सामने वाले व्यक्ति को परखने का बुद्धि देगा। हालेलुया। सही जगह पर पैसे खर्चने का बुद्धि देगा। बुद्धि बह रहा है, बोलो परमेश्वर के राज्य में क्या है? परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान। और तीसरा क्या देता है? परमेश्वर के राज्य में आनंद है। लेकिन आनंद अगर आपको अनुभव नहीं आ रहा है, आपको अनुभव नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आप राज्य से इधर उधर फिसले हो। कहीं ना कहीं आप राज्य से, वैसे तो ठप्पा तो है राज्य का है, लेकिन कहीं ना कहीं आप राज्य वाले माहौल से थोड़े थोड़े फिसल गए, थोड़े हट गए। क्योंकि राज्य में होना तो हर परिस्थिति के अंदर आनंद उमड़ता है, आनंद उमड़ता है। हालेलुया। कभी कभी हम फिसल सकते हैं, कभी कभी इधर उधर हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो। इस राज्य में खासियत है कि हर कोई हर समय पश्चाताप करके मन फिराकर वापस आ सकता है, अपनी गलतियों को समझ के वापस आ सकता है। यही तो राज्य की खासियत है। ये सदा आपको आनंद में लेके चलेगा। फिर लिखा है कि परमेश्वर उसको बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वो दुख भरा काम ही देता है। उसका काम कैसा होता है? दुख भरा। क्यों? कि वो उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। कुछ समझ नहीं आ रहा है यहां तो, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। For God gives wisdom and knowledge and joy to a man who is good in his sight, but to the sinner he gives the work of gathering and collecting. पापियों को, एक बार अंग्रेजी में दिखाएंगे क्या? पापियों को वो कौन सा काम देता है? इकट्ठा करने का और बटोरने का काम देता है। अब देखिए यहां पर, अगर आपको इंग्लिश समझ आता है तो वहां लिखा है that he may give to him who is good before God. पापियों को पापियों को परमेश्वर ने काम दे रखा है, तू इकट्ठा कर, तू पैसा इकट्ठा कर, तू जमा कर, और तेरा पैसा मैं किसको दे दूंगा? धर्मी को दूंगा। आप खुश नहीं? आपको नहीं चाहिए? बाइबल कहती है कि पापियों का धन आएगा प्रभु के घर में। हालेलुया। सारे बिजनेस करने दो, सब करने दो, लेकिन आना कहां है? परमेश्वर के लोगों के जीवन में है। परमेश्वर के राज्य में आप मेहनत से नहीं जीते हैं, आप पसीना बहा बहा के, पसीना बहा बहा के, जोड़ जोड़ के नहीं चलता आपकी जिंदगी। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर राज्य में समृद्धि है, ये काम उनको करने दो। ड्यूटी, ओवर टाइम प्लस नाइट ड्यूटी, फिर ड्यूटी, लगे रहे, उनको लगे रहने दो, क्योंकि उनका जो है वो तेरे घर आने वाला है। विश्वास है? और कई लोगों को विश्वास नहीं है, वो सोचते हैं कैसे कैसे। विश्वास करो, राज्य में ऐसा है, राज्य में ऐसा है। जो तू मेहनत नहीं करेगा ना, तेरी मेहनत का तो वो तुझे देगा, लेकिन तेरी मेहनत से बढ़कर तुझे देगा। तेरे क्वालिफिकेशन का तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन तुझे जो मिलेगा ना वो तेरी क्वालिफिकेशन से बढ़कर होगा।
तू जिन नौकरियों पे जाएगा वो नौकरियां तेरे काबिलता से नहीं आएगी, परमेश्वर के फेवर के कारण तेरे ऊपर आएगा। तू ऐसे जगहों पर डील बनाएगा जो डील तेरे काबिलता और तेरे बल से नहीं आ रहा है, वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आएगा। क्योंकि राज्य किसकी बात करता है? राज्य परमेश्वर के प्रावधान की बात करता है। आप और मैं अपनी मेहनत से कमाएंगे। कई लोग कहते हैं मेरी मेहनत का धन, मैं तो कभी नहीं कहता। आप और मैं अपनी मेहनत से कमाएंगे ना, तो आप घमंड करोगे कि कौन सा पैसा है? मेरी मेहनत। किसका? कैसे बोलते हैं? मेरी मेहनत का। कई लोगों को इसलिए दशमांश से भी दिक्कत होती है, मेरी मेहनत का। अरे तेरी मेहनत नहीं है, वो खुदा की दया है। और जो दशमांश है ना, वो तेरा नहीं है, तू चोरी कर रहा है, वो खुदा का है, वो प्रभु का है, तू चोर बन के बैठा है। परमेश्वर कह रहा है मेरी मेहनत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी मेहनत से ऊपर ही देगा हमेशा। कि कोई है जो इसको ऐसा अनुभव है कि मेरी मेहनत से ऊपर ही मुझे ब्लेस करता है? आपकी काबिलता से ऊपर ही जाओगे, आपकी पढ़ाई लिखाई से ऊपर ही आप जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी की गवाही नीचे आने की गवाही नहीं होगी, परमेश्वर आपके लेवल को उठाता ही रहेगा। क्योंकि आप धर्मी हो, आप धार्मिकता में जी रहे हो, आप आनंद में चल रहे हो, आप उसको धन्यवाद दे रहे हो। क्योंकि जीवन के अंत तक आप सिर्फ धन्यवाद ही दोगे। प्रभु आज मैं जहां आया हूं मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से। ऐसे लोगों के लिए वो गीत सच है, योग्यता से बढ़ के दिया। मेरी मेहनत होगा तो आपका गाना कैसे होगा? योग्यता के अनुसार दिया, है ना? कैसे दिया? काबिलता के अनुसार दिया, पढ़ाई लिखाई के अनुसार। प्रभु कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा तो प्रभु तुझे क्रेडिट लेने नहीं देगा। तेरी सारी गवाही ऐसे होगी कि मैं लायक नहीं था, खुदा ने मुझे दिया। क्या लिखा है? उनको क्या करने दो? दुख भरा काम करने दो, उनको मेहनत करने दो, बटोरने और इकट्ठा करने दो। लेकिन लाकर किसको देंगे? तुझे मिलेगा, हमें मिलेगा। जब आपको इन बातों का विश्वास होगा ना, तभी ये ऑपरेट होता है। परमेश्वर के राज्य में विश्वास ही ऑपरेट करता है। सुनो, विश्वास ही है परमेश्वर के राज्य के अंदर किसी चीज को ऑपरेट करने का तरीका। ये चीज अगर किसी ने विश्वास कर लिया ना, खुदा तेरा वचन कह रहा है, ये पास्टर जी नहीं बोल रहे हैं, मैं अपनी सोच थोड़ी बता रहा हूं, आपके सामने है ना। ये थोड़ा ट्रांसलेशन में हिंदी में प्रॉब्लम आया है, शायद इसी वजह से हम हिंदी वाले ऐसे रह गए। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि मेरे प्रियो, थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी सीख लो, कम से कम बाइबल पढ़ने के लिए। एक नागपुर के पास्टर जी थे, उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता था। उन्होंने एक दिन क्या किया कि एक अंग्रेजी का बाइबल खरीदा और हिंदी का बाइबल खरीदा, और उन्होंने दोनों को मिला के पढ़ना शुरू किया, फिर कॉपी करने लग गए। हालेलुया। कुछ समय के अंदर प्रभु ने उनको ऐसा ग्रेस दे दिया कि वो अंग्रेजी में प्रचार करने लगे। मुझे और आपको बात करने की खूबी ना भी मिले, बाइबल पढ़ने के लिए बोलो, प्रभु मुझे अंग्रेजी सिखाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर राज्य के अंदर दुष्टों का पैसा देने जा रहा है। विश्वास करो, इन दिनों में कुछ चमत्कार ऐसे होंगे। हालेलुया। जो आपका हक का है ना, वो तो आपको मिलेगा ही, और जो आपका नहीं है वो भी खुदा आपको देने जा रहा है। आपके घर में वो बहेगा, क्योंकि आप फेवर के नीचे है। हालेलुया। जैसे ही आदम और हव्वा उससे हट गए, राज्य में से हट गए, तो उस दिन से प्रभु ने क्या कहा? तुम बहुत मेहनत करोगे, पसीना से चीजें कमाओगे। उसके बाद जब वो प्रभु उनके पास आया ना, जब प्रभु उनके पास परमेश्वर से मिलने आया, तो आदम के अंदर का फीलिंग क्या था? आपने पढ़ा उस भाग को? क्या फीलिंग था? कोई है जिसको मालूम है? आदम ने क्या बोला जब प्रभु उससे मिलने आया? डर गया। क्या हो गया? अच्छा यहां सुनो, इससे पहले कभी आदम को डर लगा होगा? अदन की वाटिका में कभी डर नाम की चीज थी? नहीं थी। ये डर कब से आया? जब पाप आया, रब राज्य से हटे, तो क्या आ गया? भय आ गया। जैसे राज्य का स्वभाव है आनंद, धार्मिकता और शांति, ये राज्य के अंदर चलता है, राज्य के अंदर डर नहीं है। ऐसे ही शैतान का राज्य का स्वभाव है डर। क्या है? आज कौन सा मनुष्य जिसके अंदर डर नहीं है? एक को बताओ जिसके अंदर डर नहीं है।
सबके अंदर डर है, क्योंकि उस वाले राज्य के कुछ कुछ हमारे अंदर आज भी काम। मुझे और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जब हम राज्य के प्रकाशन में बढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर हमारे अंदर से डर हटाएगा। किस चीज का डर होता है हमें? भविष्य का डर, कल का डर, है ना? वो कल का ही डर है कि मैं कल कैसे जीऊंगा, कैसे उसका सामना करूंगा, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये जो कल का डर है ना, ये हमें सताता रहता है। कोई परिस्थिति आने से पहले हम डरने लग जाते हैं। आज आप समझ जाओ कि राज्य के अंदर आपको डर को जगह नहीं देना है। जो मैं कुंजियां आपको बता रहा हूं, ये कुंजियां मैं खुद में प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं सिद्ध हो गया हूं। जब से प्रभु ने मेरी आंखें खोला, तब से मैं अपने आप से कहता हूं, क्योंकि भय तो हर मनुष्य को लगता है। कोई भी परिस्थिति आने से पहले हमें भय लगता है। और कभी कभी तो बहुत से लोग तो सिर्फ भय में ही जी रहे हैं, 24 घंटे भय है। बाहर से तो सब मुस्कुराते हुए दिखते, सही दिखते, लेकिन चिंताओं का भय, और चीजों का भय। आप सोच के देखो, आप सबके अंदर है कि नहीं? किसी किसी के अंदर तो बहुत ज्यादा है। इस भय के अलग अलग रूप है। स्ट्रेस, इस भय के अलग अलग रूप है। टेंशन। और हम क्या तसल्ली देते अपने आप को, इंसान है तो टेंशन, थोड़ा बहुत तो टेंशन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि राज्य में टेंशन नहीं है, भय में से है टेंशन, भय में से है स्ट्रेस। हालेलुया। राज्य में आप अपने कल को लेकर भयभीत है कि मेरा कल कैसे होगा। मुझे बताइए, आपका कल आपके हाथ में है? किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है ना। आप राज्य में आ गए तो आपके कल के ऊपर शैतान का कोई अधिकार है? नहीं है। यह है सच्चाई, नहीं है। आपके कल के ऊपर शैतान का कोई अधिकार, आपके जीवन से जुड़ी किसी बात पर शैतान का अधिकार है? नहीं है। जब परमेश्वर का ही अधिकार है, जब परमेश्वर ही है, तो आपको क्यों डरना है? परमेश्वर के हाथ में तो आप सुरक्षित ही होंगे ना। परमेश्वर तो आपके साथ ही रहेगा ना। नहीं पास्टर जी, फिर भी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये आदम के अंदर जब से उसने पाप किया, तब से भय आ गया। अधिकतर चीजें जो हमारे साथ होता है ना, ये शैतान के काम नहीं है। ये सब शैतान के काम आधे तो डर का काम है। शैतान प्रभु के लोगों के अंदर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक प्रभु के लोग उनको जगह ना दे। ये भी सीक्रेट समझ लो। और भय शैतान को जगह देता है। जब आप किसी चीज से भयभीत हो जाते हैं ना, आज वो आदमी आ रहा है मुझे कुछ बोलने के लिए, आज वो व्यक्ति आ रहा है मेरे साथ कुछ बुरा करने के लिए, आपके अंदर ये भय आ गया ना, इस भय शैतान को मौका दे देगा और वो चीजें आपके साथ घटना। आज डॉक्टर का रिपोर्ट आएगा और उसमें पता नहीं क्या होगा। भय उठ रहा है ना, भय। उस भय के वजह से बीमारियां पकड़ रही है। अगर आप अपने भय पर जीत जाओगे ना, तो बहुत सारी चीजों में आप देखेंगे कुछ नहीं होगा। विश्वास है आपको? कुछ एक परेशानी आ गई, हम भयभीत हो रहे हैं। प्रभु ने मुझसे कहा कि बाहर दूर नहीं जाना है, जय में चलने के लिए बहुत दूर नहीं जाना है, किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। अपने भय के ऊपर जय पाले और अपने आप को यह समझा दे कि मैं भयभीत नहीं होऊंगा, खुदा मेरे और है। भय हमारे अंदर होने से हमारी प्रार्थनाएं कैसे, देखो ये सब नहीं है मेरा प्रचार, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे ये सब बातें समझाने के लिए कह रहा है। भय अगर आपके अंदर होगा तो आपकी प्रार्थनाओं के अंदर विश्वास हो सकता है क्या? नहीं। आपकी प्रार्थना के अंदर भी डर है कि परमेश्वर क्या होने वाला है पता नहीं, चिंता है। 4-5 लोगों को फोन करके बोलते हैं ना, तो आपको थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि चलो पास्टर जी तक बात तो पहुंचा दिया। फिर भी आप तो डर में ही हो ना। परमेश्वर कह रहा है डरना नहीं है, डरना नहीं है। जब राज्य में आ गए
तो आपने किसको प्रभु बनाया है? यीशु प्रभु है। यीशु आपके जीवन के किन बातों का प्रभु है? सब बातों का प्रभु है। यीशु आपके शरीर का प्रभु है। यीशु आपके प्राण का प्रभु है। यीशु आपकी आत्मा का प्रभु है। यीशु आपके आज का प्रभु है। यीशु आपके कल का प्रभु है। आपकी जिंदगी से जुड़े हुए सब बातों का प्रभु है। वो आपका राजा बन के बैठा है। हालेलुया। जब राजा वो है तो मुझे बताइए कि उसके राज्य में आपके अंदर शांति काम करना चाहिए ना। लेकिन हम उस शांति को काम करने नहीं देते हैं। सुनो ध्यान से, जब आप अपना भय हटाएंगे और कहेंगे ना कि परमेश्वर तू मेरी जीत है, तू मेरा जय है, मेरा भरोसा तुझ पर है, मैं डरूंगा नहीं। बाइबल में कई जगह लिखा ही आए थी हमारे लिए। आपको पता है बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा बार एक चीज जो बोला गया है वो पता है क्या है? मत डरो। अगर हम डरना छोड़ दोगे ना, आप बेधड़क हो जाएगा, देखा जाएगा जो है ना, शैतान आपके कान में बोल रहा है तेरा बिजनेस खत्म। हम तो ऐसे भयभीत हो जाते कि खुद भी हाथ पैर मारते हैं, दूसरों को ही परेशान करते और सारी दुष्ट आत्माओं को अंदर बुला लेते हैं। आपके जीवन की सारी परिस्थितियों को देखकर बोलो मैं राज्य में हूं, मेरा नुकसान हो ही नहीं सकता है, मेरा नुकसान हो नहीं सकता है, मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। क्या कोई आजाद हो रहा है यहां पर? कोई आजाद हो रहा है? हालेलुया। अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए कोई भय के विचार को जगह मत दो, क्योंकि इस राज्य में भय नहीं है। किसी राज्य पर आक्रमण होता है तो प्रजा को डरना चाहिए या राजा को डरना चाहिए? राजा को डरना चाहिए। वो राज्य जीता जाएगा तो प्रजा को कैद करेंगे कि राजा को कैद करेंगे? राजा को कैद करेंगे। और मुझे बताओ, आपका राजा हार सकता है? लेकिन आपका ढंग देख के तो पूरा बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप एक हारे हुए राजा के नीचे चल रहे हैं। प्रॉब्लम पता क्या है? आपको इस राज्य के रूल्स नहीं पता, आपको इस राज्य का नियम नहीं समझ आया। आप राज्य में आ गए ठप्पा लगा के, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि इस राज्य के अंदर शांति काम करता है। इस राजा के नीचे क्या काम करता है? पतरस को अगले दिन मरवाने का ऑर्डर आया। बाइबल के अंदर लिखा है अगले दिन मार डाला जाएगा, फांसी पता नहीं क्या देंगे, सर काटेंगे। लेकिन उस अध्याय में लिखा है, प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में लिखा है, उस रात, कुछ सुन रहे हैं आप? उस रात वो बहुत चैन से सो रहा था, बहुत चैन से सो रहा था। कई लोग अभी चैन से सो रहे हैं, कृपया करके उनकी चैन खराब करो। अभी चैन से सोएंगे, घर में जाकर सारी नींद उड़ी रहेगी। सुनो ध्यान से, पतरस उस रात को बहुत चैन से सो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है ना? पतरस तो मेरे और आपके जैसा इंसान है। क्या पतरस डरता था? पतरस डरता था? नहीं डरता था। कई लोग कह रहे नहीं डरता था। अरे डरता था, डरता था। सबसे बड़ा डरपोक था। लीडर बनने की इच्छा भी थी, लेकिन डरपोकों में नंबर 1 था। जब किसी लड़की ने आके बोला, जब यीशु पकड़वाए गए, किसी लड़की ने आके बोला कि तू भी तो यीशु के साथ था, कह रहे नहीं मैं नहीं जानता। 1 मिनट नहीं लगा। ये तो वही बात है ना, आप यहां बैठे हो, यहां आप सब बैठे हो और आप बाहर निकले, कोई बंदूक लेके खड़ा था, तू भी तो अंदर से आया है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस डिलीवरी करने आया हूं। है? नहीं नहीं, मैं बस वॉशरूम यूज करने के लिए अंदर घुसा। पतरस ऐसा ही कुछ बोला। यीशु के साथ रात दिन चलने के बाद जब किसी लड़की ने पूछा तू उसके साथ था, कह रहा नहीं मैं नहीं था। फिर थोड़े और आगे जाके खड़ा हो गए, बातें सब पता करना है, लेकिन टीम 1 मिनट में बदल दिया। अगले ने पूछा कि तू था उसके साथ? नहीं मैं नहीं था, मैं तो जानता भी। फिर थोड़ी और आगे गया तो किसी ने तीसरी बार पूछा तू पक्का था? तो कहा कि सच बता रहा हूं, कसम खाता हूं मैं।
मैं तो उस आदमी को जानता भी। अब मुझे बताओ, पतरस डरपोक था? पतरस डरपोक था। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना कि हम जब कोई प्रचार करते हैं ना तो हमें लगता है इनका लाइफ तो अलग ही होता है, इन पर तो कोई बीमारी, इनको तो हम आदर्श बना ही नहीं सकते। ये स्वर्ग वाले लेवल पे, हम धरती वाले लेवल पे। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर जितने लोग थे वो इंसान के स्वभावों के अंदर के ही थे। जितने लोग आज सेवा कर रहे सब मनुष्य है। वो सारी परेशानियां जो आपके घर में आती है ना, वो सारी हमारे घर में आती है। सारे पासवान, सारे सेवा, सब बराबर है। लेकिन जिस रात को पतरस का सच में फांसी होने वाला है, सच में उसका गर्दन कटने वाला है, उस रात वो सो रहा था। और ऐसा सो रहा था कि स्वर्गदूत आकर जगाना पड़ा। हमारी तो नींद वैसे ही उड़ी रहेगी, पास्टर जी चिंता के कारण नींद, और अगर आ भी जाए ना तो एक बिल्ली भी ऐसे करके आवाज करते हम जग जाएंगे। यहां तो स्वर्गदूत आकर उठाया, उठ भाई, देख गेट सारे खुल गए, बाहर निकल। उस जेल के अंदर से उसको बाहर लेकर गए। हालेलुया। उससे कुछ समय पहले आप देखेंगे कि 12 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। रात को फिर स्वर्गदूत आया, उनको बाहर निकाल के ले गया और कहा कि जाकर इस चौराहे पे खड़े होकर प्रचार। आपको जेल में डाल दिया, आपको मुझको जेल में डाल दिया। रात को चमत्कार हो गया, स्वर्गदूत ने हमें जेल खोल के निकाल दिया। उस रात आप करने वाले क्या हो? हम वहीं से टिकट बनवाएंगे अपना एजेंट को कॉल करेंगे, बाहर आ गया भाई, बताओ पहली ट्रेन। कहीं तो गायब होंगे। इनको बाहर निकाला, मार पीट के रख रखा था और फिर बाहर निकाला और कहा इधर खड़े होकर प्रचार करो। वो अगले दिन सुबह वहीं खड़े होकर प्रचार कर रहे। क्या फर्क आया? डर चला गया। क्या चला गया? डर चला गया। क्यों डर चला गया? क्योंकि उनको परमेश्वर कौन है करके पता चल गया। उनको समझ आ गया परमेश्वर कौन है, जिसकी वो सेवा करते वो कौन है। उनको पता चल गया कि भाई इनके जेल वेल हमें बंद नहीं कर सकते। ये निर्णय लेंगे तो मैं मरने वाला, मैं किसी और राज्य के नीचे हूं। तभी तो जब उनको धमकी दिया ना, 4 अध्याय प्रेरितों के काम, आप इस सब चीजों को नोट करो, इसमें हमें चलना है, ये हमारे लिए उपलब्ध है। जब उनको धमकी दिया ना, यीशु के नाम में दोबारा प्रचार मत करना, कोड़े मरवाने के बाद धमकी दिया कि यीशु के नाम में दोबारा प्रचार। आपको कोई कॉलर पकड़ लेता है, प्रेम भाई आगे लाइन पे आगे, आपको कोई कॉलर पकड़ लेता, आपको कोई धमका देता है और आपको दिखाए दोबारा मत बोल देना, तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है भाई। इनका जवाब सुनो, कहते हैं कि परमेश्वर की बात से ज्यादा तुम्हारी बात माने हम। ये कौन लोग हैं? वो वहां के अधिकारी है। उन अधिकारियों को ये पलट के जवाब दे रहे हैं कि क्या हम तुम्हारी बात परमेश्वर की बात से ज्यादा माने? क्योंकि उनको मालूम है कि प्रचार करने का ऑर्डर इनसे नहीं आया है कि ये बंद करवाएं, ये ऑर्डर हमें ऊपर से आ रखा है। यीशु मसीह ने जाने से पहले उनको बोला था, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक जाकर सुसमाचार का प्रचार करना। बड़े वाले ऑर्डर को लेके चल रहे। अगर समझ लो आपके पास पीएम का लेटर है कुछ करने का, तो यहां का चीफ मिनिस्टर आपको रोक सकता है? नहीं, कोई पार्षद आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका अधिकार कहीं और से है। इनका दिमाग खुल गया था, ये अपने परमेश्वर के अधिकार को पहचान गए थे, इसलिए इनके अंदर से क्या चला गया? भय चला गया। अगर आज हम भयभीत होते हैं, ये सब बातें समझ आ गया? आज अगर हम अपने जीवन में भयभीत होते हैं, मैं भयभीत होता हूं, कोई भयभीत होता है, तो वो क्यों भयभीत हो रहा है? वो इसलिए भयभीत हो रहा है क्योंकि उसको अपनी समस्याओं से बड़ा परमेश्वर दिख नहीं रहा है। उसको दिख नहीं रहा है कि उसका परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान है, किसकी वो सेवा करता है, किसकी आज्ञा पे वो चलता है। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु
राज्य में मेरी आंखें खोल, खोल मेरी आंखें खोल। हालेलुया, हालेलुया। बोलो राज्य में भय नहीं है। पड़ोसी को बोलो राज्य में डर नहीं है, नहीं है, नहीं है। थैंक यू जीसस। ये डर इसलिए गए थे क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। पाप हमें डराता है। अंदर जब पाप होता है तो पाप हमें भयभीत करता है, पाप हमें शर्मसार करता है, हमें शर्म महसूस होता है। अगर पाप परमेश्वर के सामने आने से हमें रोकता है तो हम में से हर एक उस पाप के अधीन है और कभी भी हम परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते, हम परमेश्वर का आमना सामना नहीं कर सकते। इसलिए धन्यवाद हो यीशु मसीह का, जिसने क्या किया कि हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। उस पहले आदम से जो मैं आया हूं, मैं पापी हूं, क्योंकि उस आदम के अंदर से अगले उसके बेटे में, उसके बेटे में, उसके बेटे में, उसके बेटे में, और चलते चलते मुझ में पाप आ गया। और मैं चाहे कोई भी धर्म का काम करूं, मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर अगर पहली बार कोई आया है, वो ध्यान से सुनो। आप और मैं कितनी भी धार्मिकता के काम करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या बना रखा है, ऐसा करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, आप परमेश्वर के सामने उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि आप अंदर से पापी हैं, अंदर से पापी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और हमारे जीवन को एक शिफ्ट में लेकर आ गया, एक नया जन्म हमें दे दिया। ये सब हमने पिछली बार देखा था, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं ताकि आपके हृदय में ये बातें बैठ जाए। और ये कौन से अध्यायों में लिखा है? रोमियो अध्याय 5 और अध्याय 6। ये बातें आपको याद होना चाहिए। 5 अध्याय की 17-18 आयतें, 6 अध्याय के अंदर आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने उस आदम के लाइन में से, उस आदम के वंश में से मेरे को नया जन्म दे दिया। नया जन्म क्या होता है? कि यीशु पर विश्वास करना। यीशु तू ही वो धार्मिकता है जिसने परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा किया, सारे रिक्वायरमेंट आपने पूरा कर दिया। आपने पाप का दंड उठा लिया, आपकी मृत्यु हो गई ताकि आप पर विश्वास करने वाला मैं धार्मिकता के अंदर आ जाऊं। अब मेरा नया जन्म हो गया। अब मैं किस में? पहले मैं उस आदम में पैदा हुआ था, अब मैं दूसरे आदम में आ गया। और वो दूसरा आदम कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:17 क्या कहता है? यदि कोई मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि। आप और मैं क्या बन गए? हालेलुया। ये कैसे हमें मिलेगा? ये नई सृष्टि, ये नया जन्म मुझे और आपको कैसे मिलेगा? क्या कुछ करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, यहाँ के कुछ चढ़ाना पड़ेगा? अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले कुछ देने की बात की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो देना हमारी उदारता का चिन्ह है। वो हम कुछ कमाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में आने के लिए, परमेश्वर के उद्धार कमाने के लिए हम भेंटें नहीं देते हैं। ये तो परमेश्वर की आशीषों में धन्यवाद से भर के देते हैं। हालेलुया। और वो कोई भी जबरदस्ती नहीं देता है, ये स्वयं की स्वीय इच्छा से आनंद के साथ दिया जाता है। वो आप उसके साथ मत जोड़ना। परमेश्वर के राज्य में नए आदम में एक व्यक्ति जन्म लेता है तो केवल विश्वास के द्वारा। कैसे? जरा पढ़िए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 8 आयत को। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। तो कैसे आपका उद्धार होता है? बोलो, विश्वास के द्वारा। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हो रहा है। और ये तुम्हारी ओर से, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान ये है। क्या है? परमेश्वर का दान है। तो उद्धार पाने के लिए, नए आदम में जन्मने के लिए, परमेश्वर के राज्य में धर्मी बनने के लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? केवल यीशु ने जो किया उसे समझकर आपको विश्वास करना है, उसको लेना है। धार्मिकता क्या है? बाइबल कहती है, इफिसियों 5 अध्याय में लिखा है, धार्मिकता एक गिफ्ट है। क्या है? बोलो, गिफ्ट है। इस गिफ्ट को आपको गिफ्ट के लिए पैसे देने पड़ते हैं? हालेलुया।
समझ लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में चले गए, आपने वहां जाकर एक पिज्जा ऑर्डर किया और उसके बाद आप जब बैठे थे तो एक और पिज्जा लेकर आ गए, या आपने एक प्लेट ऑर्डर किया दूसरा प्लेट भी आ गया, तो आप क्या कहेंगे? भैया मैंने तो क्या किया है, एक ही ऑर्डर किया है, दूसरा तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया। आपको चिंता हो रही है आपका जेब में घाटा ना पड़ जाए, यार दूसरा तो मैंने मंगा, किसी और टेबल वालों ने किया। तो रेस्टोरेंट वालों ने कहा नहीं नहीं सर, आज ऑफर चल रहा है, जब आप यहां आकर एक ले जाते हो तो एक के साथ एक फ्री है। हालेलुया। मुझे बताइए, जो चीज तोहफे में आ रहा है क्या उसको कमाने की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, इसको सिर्फ लेने की जरूरत है। बोलो, धार्मिकता लेना है, विश्वास से लेना। यीशु, तुझ में मैं धर्मी हूं, तुझ में मैं धर्मी हूं, मैं स्वीकारा गया हूं। एक बार बोलो तो सही मेरे पीछे, मैं स्वीकारा गया हूं, मैं तुझ में धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं अपने पिता का पुत्र हूं, स्वर्गीय पिता का पुत्र हूं। केवल कैसे? विश्वास से। शैतान आकर आपके कान में बोलता रहेगा, नहीं नहीं नहीं, तुझे कुछ करना पड़ेगा, आज तू सही नहीं है, आज तूने प्रार्थना नहीं किया, आज तूने वचन नहीं पढ़ा, इसलिए तू आज पवित्र नहीं, आज तुझसे ये गलती हो गई। नहीं, आपसे गलती हो जाए, आपने बाइबल नहीं पढ़ा, आपने प्रार्थना नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर आपने यीशु मसीह की धार्मिकता स्वीकार कर लिया तो आप क्या हो? धर्मी। बोलो, धर्मी हूं मैं, धर्मी हूं मैं। पिछले संडे मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि मैं आपसे ज्यादा धर्मी नहीं हूं। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, मैंने सुना है, पास्टर जी आप प्रार्थना कर दीजिए क्योंकि आप प्रभु के नजदीक रहते हैं। कहां रहते? प्रभु के नजदीक रहते हैं। अरे प्रभु के नजदीक तो हम सब ही रहते हैं। परमेश्वर मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करता है, जितना मुझसे करता है उतना आपसे करता है। परमेश्वर मेरी ज्यादा नहीं सुनता है। क्या खुदा के घर में, परमेश्वर के राज्य में रिकमेंडेशन है क्या? ये सब दुनिया में है। हालेलुया। जितना ये बहन, जितना ये बहन, जितना वो भाई, जितना आप धर्मी है ना, उतना ही मैं भी धर्मी हूं। बस आपको समझना है कि इस राज्य के अंदर, आपकी धार्मिकता के अंदर खड़े होकर शैतान को बोलना है कि शैतान मैं तेरा नहीं हूं, तेरी योजनाएं कैंसल है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो आपकी धार्मिकता, बाइबल पता क्या कहती है? भजन संहिता 132 में आइए, 132 उसकी 9 आयत। तेरे याजक धार्मिकता के वस्त्र पहने रहें। तेरे याजक धार्मिकता के, सब लोगों को समझ आ रहा है? लिखा है कि तेरे याजक धार्मिकता के वस्त्र पहने रहेंगे। तो परमेश्वर ने हमें क्या पहना रखा है? धार्मिकता का वस्त्र। आपके ऊपर प्रभु ने धार्मिकता की ओढ़नी, वस्त्र पहना रखा है। हालेलुया। जैसे आप कपड़ों में रहते हैं, वैसे ही आत्मिक जगत में आप हमेशा धार्मिकता को ओढ़ रखा है। एक भी पल ऐसा नहीं है जहां पर आप धर्मी नहीं है। हर पल, हर क्षण परमेश्वर की नजर में आप धर्मी है, धर्मी है। कृपया इस बात को विश्वास करें और इसे स्वीकारे। कैसे? आप देखो, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमें करते रहना पड़ेगा। नहीं नहीं मेरे प्रिय, उद्धार पाते रहने की जरूरत नहीं। उद्धार एक ही बार पाया जाता है, और उस उद्धार के साथ क्या भी आगे आपके जीवन में धार्मिकता आ गई। एक बार पढ़िए रोमियो 10 अध्याय और उसकी 9 आयत को, और उसकी बाद 10 आयत को। कैसे आपने उद्धार पाया? रोमियो का पत्री 10 अध्याय और उसकी 9 और 10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जी, जब तू अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करता और अपने मन से विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा।
विश्वास करो तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे यीशु के क्रूस के बलिदान के ऊपर। लेकिन 10वीं आयत देखिए क्या लिखा है, उसमें क्या पैकेज आ गया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास जब आप किया मन जाता से है। विश्वास करते हैं, पता क्या हो रहा है, प्रभु आपको धार्मिकता उड़ा रहा है। आपको, आपने जब मन से विश्वास किया, उस फल से लेकर आप प्रभु के नजर में धर्मी है। सुनो यहां से, यहां सुनिए, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अब आप कुछ और कर ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। एक बार अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। उसके चेहरे को देखो, उसको विश्वास है या नहीं। ये भी बोल रहे हो? नहीं, ये बोलना नहीं है, देखना है। हमें विश्वास नहीं होता है। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, बहुत अधिक प्रसन्न है। हालेलुया। आप कहेंगे नहीं प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। नहीं नहीं, परमेश्वर आपसे खुश है, क्योंकि अब आपको जो देख रहा है ना, वो आपको यीशु में होकर देख रहा है। अगर आपसे खुश ना हो तो वो किससे खुश नहीं है? यीशु से खुश नहीं है। हालेलुया। समझ लीजिए कि एक बच्चा, छोटा बच्चा जाकर एक खड्डे में गिर गया। ओहो, उसको चोट लग गई, उसके शरीर में पूरा कीचड़ लग गया। तो उसकी मम्मी जो वहां खड़ी थी, वो ये कहेंगी कि नहीं नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी, पहले जा नहा धो के आ, साफ हो के आ, पाउडर वाउडर लगा के आ। नहीं, अगर आपका बच्चा गिर जाए, उसके पूरे शरीर में कीचड़ लग जाए, एक मां क्या करेगी? जैसे कीचड़ है ना, उसी कीचड़ में उठा लेगे, क्योंकि उस कीचड़ में भी उसका बच्चा बच्चा ही है ना। आपके ऊपर कोई भी दाग लगा है, परमेश्वर को वो कोई मायना नहीं रखता है। परमेश्वर के नजर में आप कौन हो? आप धर्मी हो। ये प्रेम हमें बदलना है, ये प्रेम हमारी आंखों को खोलना है। हालेलुया। तो प्रभु ने आपको क्या पहना रखा है? धार्मिकता का वस्त्र। जरा महसूस करो, आत्मिक जगत में आपने यीशु मसीह की धार्मिकता पहन रखा है। चर्च में बैठ के तो लगता है ना, घर में भी यही याद करो, ऑफिस में भी यही याद करो। क्या पहन रखा है? धार्मिकता का वस्त्र हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपना रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो एक सवाल उठता है, पास्टर जी, मेरे को प्रभु ने धार्मिकता पहना रहा है और पहना रखा, और मेरे अंदर प्रभु रहता है, तो फिर मेरे से पाप क्यों होते हैं? फिर भी तो मुझसे पाप होते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपके अंदर रहने वाला प्रभु कभी भी पाप नहीं करता है, क्योंकि आपके अंदर रहने वाला प्रभु पवित्र है। हालेलुया। आप जो नया जन्म पा चुके हैं ना, यीशु को अपना प्रभु बना रखे और यीशु के राज्य में आ गए, आप भी, आपके अंदर का स्वभाव पाप करने वाला स्वभाव है ही नहीं। पहले वाला स्वभाव था, जो राज्य से पहले वाला स्वभाव था, वो पाप करने वाला स्वभाव था। वो स्वभाव कैसा था? वो सुअर का जैसा स्वभाव था। एक आदमी सुबह उठकर सुअर को नहला धुलाकर, पाउडर लगाकर, परफ्यूम मारकर उससे समझा के भेजते थे, बेटा आज बिल्कुल साफ सुथरा रहना और अच्छे लोगों के साथ बैठना। लेकिन वो घर से निकलता था पूंछ हिलाते हुए, बाहर जाता था और कीचड़ में लोट पोट के कैसे फिर अंदर आता था। फिर उसके बाद अगले दिन उसको फिर साफ सुथरा करके, बेटा आज तो साफ रहना। सुअर कहता था, यस पापा आज रहूंगा। लेकिन क्या उसकी बस की थी? नहीं। अरे सुअर की बस की नहीं है। मैं आप में से किसी को सुअर नहीं बुला रहा हूं, मैं बस अब हमारा वो स्वभाव बता रहा हूं कि हमारी बस की नहीं है पाप में से बाहर आना। अब राज्य में आप और मैं आ गए, खुदा ने आपको उस स्वभाव में से बाहर निकाल लिया। हालेलुया। आज आपके अंदर जो नेचर है ना, वो जो नया जन्म वाला, नई सृष्टि वाला नेचर का स्वभाव जानते हो आप? पहला यूहन्ना में आओ, मजा आ जाएगा आपको। पहला यूहन्ना। आज जो आपके अंदर का स्वभाव है, वो कैसा स्वभाव है? मेरे को एक बार ढूंढना पड़ेगा वो आयत।
हालेलुया। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। 3:9। 3:9, हाँ जी पढ़िए। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप बस। कर ही। आप में से कितने लोग प्रभु से जन्मे हैं? सभी लोग हैं। हम फिर तोते हैं ना, सब हाथ उठा देते हैं। क्या आपको समझ आया यीशु मसीह की धार्मिकता? जब तक यीशु की धार्मिकता समझ नहीं आए ना, तब तक आप प्रभु से जन्म ही नहीं सकते। अगर आपको ये धार्मिकता समझ आ गया कि यीशु ने मेरे पाप उठा लिया, मैंने मन फिरा लिया, मैंने पश्चाताप कर लिया, अब मैं उस पाप में नहीं हूं, यीशु मेरा प्रभु है, तो यीशु की धार्मिकता आपको उड़ा दिया, आप एक नया व्यक्ति बन चुके। और उस नए व्यक्ति की खासियत क्या है? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप वो नहीं करता रहता, क्योंकि उसका बीज, किसका बीज? परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। वो पाप कर ही नहीं सकता है। एक बार जोर से बोलिए, मैं पाप कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। आप समझ रहे हैं? आपके अंदर जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है वो उस पाप के गुलाम है ही नहीं, वो उस पाप में रह ही नहीं सकता है। हालेलुया। तो फिर आपसे पाप क्यों होते हैं? पाप इसलिए होते हैं क्योंकि कभी कभी आप क्या कर रहे हैं? आप उस नए जन्म के अनुभव में से, उस धार्मिकता की सोच में से हट जाते हो। आप हटते हो तभी पाप हो रहा है। कोई पाप आपके साथ जबरदस्ती नहीं घुस सकता है, कोई पाप आप पर राज नहीं कर सकता। रोमियो 5 अध्याय उसके 17 आयत में लिखा है कि आगे को पाप तुम पर राज नहीं, कोई बुरा स्वभाव पर राज नहीं करेगा, कोई पाप आप पर राज नहीं करेगा, क्योंकि बोलिए मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज इस प्रकाशन में आप में से एक एक व्यक्ति चढ़ जाए, आज उसमें प्रवेश करे। हालेलुया। कैसे हम पाप को रोक सकते हैं? इफिसियों 4 अध्याय में आएंगे। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 20 आयत से लेकर पढ़ेंगे। हाउ कैन यू स्टॉप द सिन? कैसे पाप को रोक सकते हैं? पढ़ेंगे 20 से 24 तक पढ़िए और सब लोग बाइबल में ध्यान दीजिए। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। ठीक है, कुछ कुछ बातों को नोट करो। प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम कुछ उतार डालो, है ना? पिछले समय की कुछ अभिलाषाओं को, जो तुम्हें भ्रष्ट करता था, भरमाता था, वो चाल चलन को क्या करो? उतार डालो। फिर उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव के, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। दूसरी बात क्या लिखा है? नए बनते जाओ, अपने मन में नए बनते जाओ। फिर और नए मनुष्यत्व को पहन लो। और नए मनुष्यत्व को, क्या आपको एक ऐसा जीवन चाहिए जिसमें आप सदा पाप से बाहर रहेंगे, पाप पे जयवंत रहेंगे? क्या आपको ऐसा जीवन चाहिए? हाथ देख सकता हूं मैं? क्योंकि जब तक आप पाप में रहेंगे तब तक यही चलता रहेगा। कभी गिर रहे हो, कभी उठ रहे हो, कभी गिर रहे हो, कभी उठ रहे हो। मैंने महसूस किया कि जब से मैं धार्मिकता की प्रकाशन को पाया और मैं धार्मिकता की बातें करता हूं, मैं और पवित्र होता जा रहा हूं, मैं और होली होता जा रहा हूं। अब प्रभु मेरी मदद कर रहा है कि मैं एक एक चीज को जांच रहा हूं जो मेरी तरफ आ रहा है, एक एक चीज को मैं पकड़ के जांच पा रहा हूं। आपको क्या करना है? 3 बातें। सबसे पहला काम, उतार डालो। कुछ आपको क्या करना है? पुराने स्वभावों को उतार डालो। जो अभिलाषाएं, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसे क्या करो? उतार डालो। उन सारी चीजों, जैसे आप एक कपड़ा उतार के फेंकते हैं, एक मैला कपड़ा उतार के फेंकते हैं, आप उसको उतार दो। ये आपको पहला करना, उस पुराने जीवन के साथ का सारा तालमेल हटा दो।
पुराने उन स्वभावों के साथ सारा रिश्ता हटा दो। पुराने, देखो हम अपने दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अगर वो दोस्ती हमें उस पुराने चाल चलन में ले जा रहा है तो उस दोस्ती में आपको रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ज्यादा प्यार किससे होना चाहिए? परमेश्वर से होना चाहिए, दोस्तों से भी ज्यादा। हालेलुया। अगर आपके जीवन के अंदर जो भी ऐसी चीजें थी जो आपको पाप में ले जा रहा है, प्रभु कह रहा है अब उनके साथ का अपना नाता खत्म करो। उनको क्या करो? उतार डालो। बोलो उतार डालो, उतार डालो, उतार डालो। कोई है यहाँ पर जो आज कुछ चीजों को उतार डालने के लिए तैयार है? हालेलुया। हो सकता है कुछ रिश्ते ऐसे होंगे, सबसे प्यार करना है आपको, किसी भी मनुष्य से कोई बैर नहीं रखना, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जो रिश्तों पे आप बैठते हैं ना तो आपके मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। एक मुझे पिछले दिनों में कोई यही बात बता रहे थे कि जब से हम प्रभु में आए तो हमें सबसे प्रेम है, लेकिन हम पहले बहुत उनके साथ बैठते थे, कई लोगों के साथ जो प्रभु को नहीं मानते, बहुत उनके साथ बैठते थे, हमारे रिलेटिव से बहुत उठना बैठना, ये पार्टी, किट्टी पार्टी, वो पार्टी, ये सब चलता था। लेकिन धीरे धीरे हमारा हृदय वहां से हट गया। क्यों? क्योंकि जब हम वहां बैठते थे थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ ऐसा बोलना पड़ता था जो उस परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। तो हमें ऐसा लगा कि हम उसी चीज को फिर से जो है मौका दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज हम सिर्फ यही करते हैं कि हम सबसे प्रेम करते हैं। किसी की कोई जरूरत है, किसी के घर में मौत हो गई, किसी के यहाँ शादी है, तो हम उस ऐन वक्त में जाएंगे, जो भी हमें करना चाहिए वो सारी चीजें करेंगे। लेकिन अब हमारा उठना बैठना उस दल में से हट चुका है। बाइबल कहती है उतार डालो। सब लोग बोलिए उतार डालो। अगर आपको जयवंत होना है तो आपको वो चीजें उतार डालना होगा जो आपको पाप की तरफ ले जाता है, क्योंकि आपका नया जन्म हो चुका है। मेरी बहन, मेरे भाई, आपका नया जन्म हो चुका है। उस माहौल से बाहर निकलो, उन लोगों से बाहर निकलो, उन वस्तुओं से, उन चीजों से बाहर निकलो जो आपको फिर पुराने स्वभाव की तरफ खींच सकता है। क्या समझ पा रहे हैं? दूसरी बात लिखा है अपने मन को नया करो। क्या करो? सब लोग बोलो मन को नया करो। एक बार हाथ दिखा के बोलो मन को नया करो। अगर आपको पवित्रताई में बढ़ना है ना, उस धार्मिकता के अंदर का बेनिफिट्स, एक धार्मिकता, देखो धार्मिकता दो तरफ से। एक धार्मिकता हमारे ऊपर हमें दिया गया है ना, इम्प्यूटेड राइचियसनेस बोलते, वो हमें दे दिया गया। दूसरा है फ्रूट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का फल हमसे दिखेगा। वो पोजीशन में तो हम धर्मी हैं, अब कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उस धार्मिकता में आप खड़े रहेंगे ना तो कुछ दिनों के अंदर धार्मिकता का फल दिखेगा। स्वभाव में, बातचीत में, जीवन में, शब्दों में, चाल चलन में, सोच विचारों में आपके अंदर से धार्मिकता का फल दिखने लगेगा। आप एक ऐसे पोजीशन तक भी आ सकते हो, सुनो, एक ऐसे लेवल तक भी उठ सकते हो जहां पर इंसान आपके साथ रहकर आप में गलती नहीं निकाल पाएंगे। हालेलुया। फिर आप में गलती निकालना सिर्फ परमेश्वर से ही हो पाएगा। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? आप उठ सकते हो, बोलो मैं उठ सकता हूं, मेरे कर्मों से नहीं, मेरी मेहनत से नहीं। सबसे पहले मुझे कुछ चीजों को उतार के डालना है, वो सारी चीजें जो मुझे पाप की तरफ ले जाते हैं। दूसरा, मुझे अपने मन को क्या करना है? नया करना है। कैसे हमारा मन? क्योंकि पुराना वाला जो जीवन था ना, पुराना आदम का स्वभाव अभी भी अंदर है। बताओ उसका कौन से स्वभाव हमारे अंदर है? गुस्सा। थोड़ी देर पहले हमने एक स्वभाव की बात कही थी, भय। किसका स्वभाव है? नया आदम का स्वभाव है। बाइबल में यीशु को कभी डरता हुआ देखा आपने? नहीं देखा ना। यीशु मसीह कभी डरते नहीं थे, तो आप डर सकते हैं? नहीं। कभी यीशु को टेंशन लेते हुए देखा है? यीशु ने कभी टेंशन लिया? कहीं नहीं है बाइबल के अंदर। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के शिष्य आकर एक दिन कहे कि प्रभु आज आप क्यों नहीं खाना खा रहे? बेटा आज बहुत चिंता है बेटा, खाना खाने का भी। कहीं ऐसा लिखा है कि यीशु को रात को नींद नहीं आई? हेलो, सब सोच में पड़ गए। बोलो जो यीशु है ना, वो मैं इस धरती पर हूं। यीशु आपका सैंपल है।
ना मेरे बोलने के बाद भी कुछ लोग इतने दुखी हैं। मैं कुछ बहरे कानों को खोलने जा रहा हूं। अब एक मिरेकल आएगा, देखना। आपके कान के पास कहीं हाथ ले जा सकते हैं? यीशु के नाम में कान खुल जाए। हो गया, चमत्कार हो गया। कभी कभी दोनों कान हो रहे और हम यहां की तरफ देख रहे लेकिन सुन नहीं रहे। मैं आपको जो बता रहा हूं यही आपके अंदर जीवन लेकर आएगा। आपके और मेरे अंदर उस पुराने आदम की बातें हैं, इसलिए हमारे मन को क्या होने करने की जरूरत है। कैसे मन नया होता है? ये हमारे मन को नया करता है। इसका रेवलेशन खुलेगा ना तो आपको इस राज्य में चलने की रीतियां बदल जाएगा। इस राज्य के प्रावधान समझ आ जाएगा। इस राज्य के अंदर आपके पीछे जो सेना खड़ी है ना, वो आपको दिख जाएगा। इस राज्य की ताकत आप में काम करने लगेगा। इसलिए इससे वचन से आपने मन को क्या करना है? यही नया करता है। लेकिन बहुत बार हमने उतार तो दिया लेकिन इसी वचन से ही तो दूर रहते हैं। अभी तक गीत चल रहा था तो कई लोग झूमते नाचते नजर आ रहे थे, और जैसे ही वचन शुरू होता है कई लोग सोते हुए दिखते हैं, क्योंकि शैतान आपको रोक रहा है। हालेलुया। क्या इस वचन से हर संडे मन को नया करना है? हर दिन जब तक आप ये आदतें नहीं पकड़ेंगे ना, इस वचन को लेने की आदत नहीं पकड़ेंगे ना, तो आप वो वाले विश्वासी रह जाएंगे जो संडे आकर एक ही टाइम खाना खाते हैं, मंडे से सैटरडे उपवास रखते हैं। हालेलुया। अगर आप रोज मन को नया वचन को पढ़ने का अर्थ नहीं, मतलब ये नहीं कि बैठ के ये पढ़ते रहो, मंत्र मिल गया पढ़ते रहो, नहीं। आप इसको अपने आप को पढ़ने दो, परमेश्वर के वचन को पढ़ने दो। नहीं पढ़ना आता है तो सुनो। क्या करो? सुनो। मैं तो कहता हूं कि सप्ताह में 2-3 प्रचार भी सुन लिया करो। सुनो, क्योंकि ये वचन आपके मन को क्या करता है? नया करता है। आपकी सोच के अंदर से बताता है, भाई तू ये गलत है, बेटा तू यहां गलत है, और आपको समझाता है कि राज्य में क्या चल रहा है। एक बहन जो कैंसर जिनके ऊपर डिटेक्ट हुआ, डॉक्टर ने कहा कि कैंसर की स्टेज में आप हो, और वो उस कैंसर से बाहर आ गई 100% डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ कि कैंसर का अंश भी नहीं है। और मैंने उनसे पूछा कि कैसे बाहर आए, कौन से वाले अभिषिक्त ने करंट मारा, किसके हाथ आपके सर पे रखा गया? उन्होंने कहा कि जब बीमारी चल रही थी ना, तो हमने बीमारी का नाम तक नहीं लिया, हमने अपने मुंह से कैंसर नहीं बोला, और मैं रात और दिन परमेश्वर के वचन जो विश्वास दिलाता है ना, उसी को सुनती रही। जब भी समय मिलता है मैं उसी को, और उसको मैंने मौका दिया कि मेरे अंदर विश्वास बढ़ाया जाए। हालेलुया। कह रहे मेरे हस्बैंड मुझे कीमो के लिए ले जाते थे और वो साथ मदद के लिए किसी और को भी बुलाते थे। वो दोनों आगे बैठकर बातें पता क्या करते थे? भारत के अंदर प्रभु का राज्य कैसे आएगा, अगला प्रेयर ड्राइव कहाँ। कह रहे मैं मन में सोचती थी, यार ये मुझे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं, इनको मेरी कोई चिंता नहीं। ये आपस में लगे पड़े हुए, अगला क्या। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इस बीमारी को इसके नाम लेकर भी इसका आदर नहीं करेंगे। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर के वचन से आपका मन नया किया जाता है ना, तो आपके अंदर राज्य की सोच काम करने लगता है। ओ हालेलुया। एक ही चीज आपके अंदर का डर हटाएगा, और वो क्या है? परमेश्वर का वचन। जब आप डरते हो ना, तो इधर उधर मत फोन लगाओ, क्योंकि मनुष्यों का शब्द आपके डर नहीं हटा सकता है। मुझे आप बताइए कि आप में से कितने लोगों का ऐसे प्रॉब्लम है जो किसी इंसान से ठीक हो जाएगा, किसी मनुष्य की ताकत से ठीक हो सकता है?
कईयों की समस्या सुनकर मैं खुद मैं सोचता प्रभु ये इतने उलझे पड़े हुए हैं, ये कैसे बाहर आ सकते हैं। लेकिन फिर मैं कुछ दिनों के बाद किसी किसी की गवाही सुनता हूं कि उनके सारे उलझनों को परमेश्वर ने खोल दिया, उनके लिए रास्ता निकाल दिया। अब मैं समझता हूं यार कोई कुछ कर सकता है तो वो ऊपर बैठा हुआ है, उसमें ताकत है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य आपका भय नहीं हटा सकते, मनुष्य आपकी चिंता नहीं हटा। आप मुझसे आके बोलेंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए प्रार्थना करूंगा, औरों से बोलना चाहिए, वो प्रार्थना करेंगे, लेकिन उनके शब्द आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। लेकिन एक खुदा का वचन आपके दिल में आ जाए ना, वो आपके अंदर विश्वास लेकर आएगा। आपका विश्वास जब उठेगा ना, तो आपके मुंह से एक ऐसी गर्जन जैसी आवाज निकलेगी, बीमारी चल हट, क्योंकि मैं तेरे राज्य में नहीं हूं। भाई हटो, शैतानी काम चले जाओ, क्योंकि मेरा राज्य हट गया है, मेरा राज्य दूसरा हो गया है, मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। बोलो मन को नया करना है। मैं आपको एक और सीक्रेट बता सकता हूं। एक बार एक बीज बोने वाला निकला, उसने बीज बोया और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ चिड़िया चुग गई, रास्ते में गिरा, है ना। तो उसका मतलब बीज क्या था वहां पर? परमेश्वर का वचन, जिससे हमें अपने मन को क्या करना है, इसका प्रकाशन, जिससे हमारा मन नया होता है, इसकी बातें, इसकी सच्चाइयां, क्योंकि यही सच है। हालेलुया, यही सच है। कोई आपको आकर 500 बारी बोले ना परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, मान लोगे आप? क्योंकि आपको मालूम है कि सच यही है कि परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसे राज्य में बहुत सी कुंजियां है। आप क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपको उस बात की समझ आ गई है। जिस दिन आपको कोई आकर कहना तू पापी है, पापी है, पापी है, पापी है, सुन तू पापी है, कान खोल के बोल रहे तू पापी है, लेकिन अगर आपका प्रकाशन खुला है ना, तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं धर्मी हूं। अब मेरे अंदर 50 पाप हो सकते, लेकिन मैं धर्मी हूं, क्योंकि मैं अपने कामों से नहीं, मैं प्रभु यीशु की धार्मिकता में खड़ा हूं। जो चीज आपके लिए खुल जाता है ना, वो उसमें आप जीने लग जाते हो। हालेलुया। नहीं तो पता क्या होगा, ये बीज कैसा हो जाएगा, इधर उधर बोया तो अभी भी मैं बो रहा हूं, रोज आप बो सकते हैं, लेकिन क्या है, चिड़िया चुग जाती है, परिस्थितियां दबा देती है। समझ आ रहा है? अब अच्छी मिट्टी, एक लास्ट मिट्टी के बारे में बात हो रही है, अच्छी मिट्टी। उस मिट्टी में कैसा फल आया? 30 गुना, 60 गुना। और इसका क्या अर्थ है? ये मिट्टी किसको दिखाता है? जीवन, हमारा मन। हमारा मन क्या है? इसका मतलब मिट्टी क्या है? मन। वचन कहां पकड़ेगा? जहां पर मन अच्छा होता है। जहां मन अच्छा नहीं है ना, अब मैं आपके सर पर हाथ रखकर भविष्यवाणियों पर भविष्यवाणी करूं, वो बीज नहीं जाएगा, क्योंकि आपका मन अभी अच्छा, आपका मन अच्छा होना चाहिए, आपका दिल अच्छा होना चाहिए। आपका दिल अच्छा कैसे बनेगा? आपके अंदर सामने तो रिसीव करने की आदत होनी चाहिए। हालेलुया। पाने की, आपका मन अच्छा कैसे होगा? पाने की। यहां मैं देख रहा हूं कुछ लोग पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं पा रहे हैं। और अगर आपका मन और अच्छा हो जाएगा ना, तो आप बहुत सारी चीजों के लिए खड़े होके पाओगे, क्योंकि आपका रिसीविंग है, आपका मन है जो चीजों को ले रहा है। क्या समझ पा रहे हैं आप? अब जितना अच्छा आपका मन होगा ना, आपका मन टूटा होना चाहिए, टूटापन होना चाहिए, आपके मन के अंदर नम्रता होनी चाहिए। आपका मन जितना अच्छा होगा, ये मैंने अब आजमा के देखा है। मैंने देखा है कि मेरे साथ जो लोग बहुत सालों से हैं, जिनका भी दिल अच्छा है ना, हृदय से वो प्रेम करते हैं, हृदय से वो साथ है, सच्चाई पे चल रहे हैं, छुपा नहीं रहे चीजों को, मैंने देखा वो सब लोग आशीष पाते हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं सोचता हूं, प्रभु मैंने तो अपना सारा दिल दे के इनको भी तो वही बात बताया, इनके लिए इतनी प्रार्थना किया, इनके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन वो आशीष ही नहीं पा रहे। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि वो बाहर से तो दिख रहा है, लेकिन मन उसका अभी सही नहीं है।
मन सही होना बहुत अच्छा, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि मन के अनुसार ही फल आएगा। फल क्या है? आशीष। तो किसी किसी के अंदर जब वो बीज आएगा ना, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका मन सही नहीं है। किसी किसी के अंदर वो बीज कितना फल लेकर आएगा? 30 गुना। अभी मैं जो बोल रहा हूं, ये किसी किसी के अंदर 30 गुना फल लाएगा। सुन रहे हो? किसी किसी के अंदर 30 गुना फल है। इस वचन के साथ उनकी जिंदगी में एक जय का आदत आ जाएगा। किसी किसी के अंदर 60 गुना आ जाएगा, यानी वो खुद सामर्थ्य में चलने लगेगा। और किसी किसी के अंदर ये वचन 100%, 100 टाइम्स, हालेलुया, 100 गुना बढ़कर कटनी लेकर आएगा। और वो गवाही देकर कहेगा कि उस दिन खुदा के वचन ने मेरी जिंदगी को उलट पुलट करके रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ जाओ कि मन के अनुसार है। आप और मैं प्रचारों को बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन अपना हृदय को एक पाने वाला हृदय बनाओ, रिसीव करने वाला हृदय बनाओ। हालेलुया। आप कहीं भी देखो कि आप कहते हैं कि आज मैं बहुत आशीषित हुआ। आप उस दिन आशीषित नहीं हुए। उस दिन आपने ज्यादा हृदय से उस बात को ग्रहण किया। उस दिन आपका दिल, प्रभु आपका दिल देखता है ना। प्रभु से कुछ छिपा सकते हैं क्या? मैं आपका विचार थोड़ी पढ़ सकता, मुझे तो पता ही नहीं है आप क्या सोच रहे हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन प्रभु आपका मन देख रहा है, आपका एटीट्यूड देख रहा है। एक वो जो व्यक्ति जो बोल रहे हैं उनके प्रति, और जो बातें बोली जा रही है उसके प्रति। जब आपका हृदय वैसा हो जाए ना, तो कोई भी बीज धरती पर गिरकर बेकार नहीं जाएगा। हर बात फल लेकर आएगा। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर एक एक का हृदय तैयार हो जाए। हालेलुया। और ये मन अच्छा करना आपके हाथों में है, आप ही के हाथ में है ये मन अच्छा करना। परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी सोच को बदलो, अपनी चाल चलन को बदलो। और तीसरा पता क्या लिखा है? लिखा है कि अपने नए स्वभाव को पहन लो। पहला क्या? उतारो, पुराने स्वभाव को उतारो। फिर दूसरा क्या है? मन को नया, अच्छा करो, नया करो। कैसे? परमेश्वर के वचन। अगर आप वचन को नहीं लेंगे मेरे प्रियो, आप ब्लेसिंग्स में नहीं चल सकते, आप आशीषों में नहीं चल सकते। खुदा की इच्छा है कि आप आशीषित हो। फिर बताना चाहता, पिता की इच्छा है कि आप आशीषित हो। क्या प्रभु को इच्छा है कि आपके पास आर्थिक आशीषें आए? है। क्या प्रभु को इच्छा है कि आप चंगाई में चले? है। प्रभु की इच्छा है कि आप एक आशीष का स्रोत बने। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि आप लेने वाले नहीं देने वाले बने। प्रभु की इच्छा है कि आप बच्चे नहीं बल्कि परिपक्व बने। परमेश्वर की इच्छा है कि आप केवल सुनने वाले नहीं बल्कि सिखाने वाले बने। ये प्रभु की इच्छा है। इस प्रभु की इच्छा में आपको क्या लेकर जाएगा? जितना आपका मन खुलेगा, खुदा के वचन से भरने लग जाओ। हालेलुया। अगर सबसे बड़ा पाप अनाज्ञाकारिता है, तो सबसे बड़ी आशीष क्या है? सबसे बड़ा पाप अनाज्ञाकारिता है, तो सबसे बड़ी आशीष क्या है? यही तो हमें नहीं पता। हमें ऐसा लगता है सबसे बड़ी आशीष क्या है? मैं चर्च में आता रहूं। सबसे बड़ी आशीष क्या है? कि मैं संगति ना छोड़ूं। सबसे बड़ी आशीष, the greatest blessing is obedience। जब प्रभु आपसे कुछ कहता है, मानो। आपके अगुवे कुछ कहता है, मानो। अपनी बुद्धि मत लगाओ। परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, मानो। क्योंकि जब आप आज्ञाकारिता में चलेंगे ना, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ये वचन को सिर्फ सुनो मत। बहुत सारे लोग जब आके प्रार्थना करवाते हैं ना, तो मैं आपको सच बताऊं, मेरे को प्रार्थना करने का मन भी नहीं है। मन नहीं होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो परमेश्वर का ही मन है। वो आपसे कोई नाराजगी होने की वजह से नहीं, वो इसलिए है क्योंकि आप आज्ञाकारिता में चलते ही नहीं हो। आपको कुछ समझाया जाता है, आप उस पर जीते ही नहीं हो। आप सुनते तो लेकिन मानते कुछ नहीं हो।
इसलिए इसके ऊपर प्रार्थना करने से प्रभु नहीं सुनने वाला, कोई फायदा नहीं होगा। आप चाहते हो कि आप आशीषों में जिए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना काटे? आप जो सुनते हो सब मानो। आपके अगुवे बुला के बोलते ना ऐसे मत करो, तो मानो। जो पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूं जो भी नया जन्म है ना, उसकी खासियत पता है क्या है? उससे पवित्र आत्मा निरंतर बात करता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है निरंतर बात होती है मुझसे? निरंतर बात होती है। मानते कितनी बातों को है? मानो, मानो, निरंतर बात करता है, मानो। कल मैं एक पास्टर की टेस्टिमनी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब मेरा छोटा बेटा, मेरा बेटा जो है वो छोटी उम्र का था, तो परमेश्वर ने एक दिन कहा कि ये अपनी 13 साल की उम्र से लेकर भविष्यवाणी करने लगेगा और ये राष्ट्रों में भविष्यवाणियां करेगा, ये मेरा सेवक होगा। जो बाहर से भी आते थे वो भी हाथ रख के यही भविष्यवाणी करते कि तुम्हारा बेटा 13 साल की उम्र से लेकर भविष्यवक्ता बनेगा। तो उसकी उम्र बढ़ती गई, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13वां साल आया। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि अब परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी होगी। तो एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने मुझसे ऐसा कहा और मेरा बेटा तो अभी भविष्यवाणी करने नहीं लगा। तो एक आवाज आत्मा के अंदर, ये कोई कॉपी ना करें, ये उस प्रभु के दास की गवाही बता रहा। एक आवाज आत्मा के अंदर, अपने बेटे को स्कूल से निकाल दो। अब मुझे बताओ ऐसा प्रभु किसी से बोल सकता है? कई लोग कह रहे नहीं, मैं कहता हूं बोल सकता है, क्योंकि खुदा है एक व्यक्ति की जिंदगी का रूट निर्धारित करता है। हालेलुया। और प्रभु ऐसी बातें उनसे बोलेगा जो और चीजों में आज्ञाकारिता में चलते हैं। प्रभु ने कहा अपने बेटे को स्कूल से निकाल। और वो एक पासवान है, ठीक है, एक विश्वासी होता तो ऐसा शायद उसने अपने मन का सुना। वो एक प्रभु के दास है और अच्छे प्रभु, एक अपोस्टोलिक लेवल पे सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को 20 सेकंड नहीं लगा ये निर्णय लेने के लिए कि मेरे बेटे को मैं स्कूल से निकाल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे राज्य समझ आ गया था कि इस राज्य के अंदर, इस राज्य का जो नियम है ना, सारी ब्लेसिंग्स खोलने का नियम है आज्ञाकारिता। इस राज्य के अंदर परमेश्वर, आप सब भी कलीसिया में नहीं, आप राज्य में है। इस राज्य के अंदर जो आज्ञाकारी नहीं है ना, वो कभी ब्लेस नहीं हो सकते। इस राज्य की कुंजी आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता से हटोगे, इसलिए अगुवों से हटकर, प्रभु के वचन से हटकर आप अपनी आत्मिकता बना ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते, क्योंकि इस राज्य का नियम ही आज्ञाकारिता, इट इज ओबीडियंस। उन्होंने कहा कि मुझे पता था, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है परमेश्वर। और मैंने चर्च के सामने, उस मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने मीटिंग में खड़े होकर बोल दिया कि प्रभु मुझसे कह रहा है अपने बेटे को स्कूल से निकालो। कह रहे मेरी पत्नी तब सुन रही है, वो कह रहे वो दंग हो गई। आदमी सही सलामत तो घर से गया था, क्या हो गया इनको अचानक से। कह रहे मैं घर आया, मैंने अपने बेटे से बोला, कह रहे सीबीएसई स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई में नंबर 1 था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, टैलेंटेड था, लेकिन मैंने अपने बेटे से कहा बेटा तेरे ऊपर कुछ बड़ी बुलाहट है और प्रभु मुझसे कह रहा है कि तेरा रूट अलग है, तुझे स्कूल में आगे नहीं जाना है। क्या तेरा हृदय उसके लिए तैयार है? तू प्रार्थना करके आ। कह रहे उस रात मेरा बेटा प्रार्थना करके वापस आके मुझसे कहा कि पापा मुझसे प्रभु ने बात कर लिया, आप जो करना चाहते हो करो। कह रहे मैं अगले दिन गया, स्कूल से टीसी मंगवा लिया और उसको स्कूल से हटा दिया और घर पे ही रखा और सेवा में लेकर चलने लगा। फिर उन्होंने आगे गवाही दिया कि आज मेरा बेटा, उसका नाम कुछ ऐसा ही है, आर्थर, पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, पास्टर का नाम है विनोद चाको। तो उन्होंने ऐसे गवाही दिया कि आज मेरा बेटा 20 साल का है और सामर्थी भविष्यवक्ता है,
दुनिया के 8 देशों पर ऑलरेडी जाके सेवा कर चुका है। हालेलुया। और लोग उसको राष्ट्रों में सेवकाई के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि राज्य में कुछ काटने की कुंजी क्या है? बोलो आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता। आप चाहते हैं कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना में आप काटने लगे? मैं तो चाहता हूं, मैं चाहता हूं। मैंने देखा है कि जहां मैंने आज्ञाकारिताएं दिखाई है परमेश्वर के वचन के प्रति अपनी जिंदगी के निर्णयों के अंदर, मेरे लिए तो सारी आज्ञाकारिता आशीष लेकर आई है। वो आज्ञाकारिता का समय थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन जितना आपको राज्य समझ आ जाएगा ना, उतना ही आपके लिए आसान होगा। आपको फिर सेकंड वॉइस की जरूरत नहीं है, सेकंड ओपिनियन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक क्लैरिटी है कि आप जिसकी सुन रहे हैं वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जो आपसे बोल रहा है वो वचन में से आ रहा है। आज कितने लोग निर्णय लेंगे? परमेश्वर मुझे एक उस धार्मिकता के अंदर बढ़ते रहना जो आपने मुझे दिया है। मुझे एक पोजीशन में आपने धर्मी बना दिया। मैं हूं धर्मी, मेरा स्थान धर्मी का है, लेकिन अब मुझे उस धार्मिकता का फलों को प्रकट करना है। मुझ में से धार्मिकता बहना है, उस धार्मिकता की आशीषें, हालेलुया, राज्य की आशीषें मुझ में से बहना है। अगर ये राज्य की आशीषें आप में बहना है तो 3 काम। सबसे पहला, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। अब आप उसके गुलाम नहीं हैं, आप उन पुराने स्वभावों के गुलाम नहीं हैं, आप गुस्से के गुलाम नहीं हैं, आप क्रोध के गुलाम नहीं हैं। प्लीज इस समय ध्यान से अपनी जिंदगी को दो, समर्पित करो, क्योंकि ये समय है जब आपका समर्पण और आएगा ना। आपके समर्पण के हिसाब से परमेश्वर आपको लिफ्ट करने जा रहा है, आपको लिफ्ट करने जा रहा है। हालेलुया। बोलो, मैं किसी चीज का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी चीज का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी चीज का गुलाम नहीं हूं। हालेलुया। मैं किसी चीज का, आज किस चीज ने आपको गुलाम बना रखा है? अब बोलो, आप उसके गुलाम नहीं हो। अगर आप यीशु में आ गए तो आप गुलाम हो ही नहीं। अगर आप गुलाम हैं तो इसका मतलब आपने यीशु को, उसकी धार्मिकता को पहचान कर नया जन्म पाया नहीं है आपने, क्योंकि नया जन्म गुलामी से स्वतंत्र करता है। हालेलुया। गलातियों 5 अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया। कोई आदत के गुलाम नहीं है, किसी व्यक्ति के गुलाम नहीं है, किसी मनुष्य के गुलाम नहीं है, किसी स्वभावों के गुलाम नहीं है। पाप, जो भी आपको पाप की तरफ धक्का देता है, जो भी आपको परमेश्वर की प्रसन्नता से दूर करता है, जो भी आपको जीवन के अंदर परमेश्वर की धार्मिकता से हटाने का प्रयास कर रहा है, आप उसके गुलाम नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। सबसे पहले ये सच्चाई के लिए आपका मन खुल जाए, आपका मन खुल जाए, इस सच्चाई के लिए खुल जाए कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, आप पाप नहीं कर सकते। हालेलुया। रिसीव करो, ऐलान करो। हालेलुया। आप अपनी जगहों पर खड़े होना चाहते, खड़े हो सकते हो। हालेलुया। लेकिन ऐलान करो, जो बातें आपको समझ आए ना, वो रिसीविंग टाइम में वो गहराई से बसता है। सुनना मिट्टी तैयार कर रहा था, अब आपकी बारी है, आपकी बारी है ऐलान करने का। तोता मत बनो, किसी और के जैसा करने का प्रयास मत करो, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे करने लग जाओ। अपने मुंह से अंगीकार करो, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। ओ, मैं पाप का गुलाम नहीं हूं, मैं पाप नहीं कर सकता, मैं पाप नहीं कर सकता, मैं पाप नहीं कर सकता। जितना आपका मन इस बात को समझकर अपने ऊपर ऐलान करेंगे, उतना ही वो आप में काम करेगा। क्या आप जानते हैं कि आपका आत्मा पवित्र हो चुका है? आपका आत्मा धार्मिकता में है, आपका स्पिरिट धार्मिकता में है। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है, आप परमेश्वर के प्रेमी हैं, आप परमेश्वर की नजर में पाप रहित है। ऐसे पाप रहित है जैसे आपने कभी भी पाप नहीं किया हो, बिल्कुल वैसे पाप रहित है। अब बस इस आत्मा में से अपने शरीर को बोलो, आत्मा में से अपने प्राण को बोलो कि मैं पाप रहित हूं। आप अपने मन के चलाए हुए नहीं चलते हैं, आप शरीर के चलाए हुए नहीं चलते हैं,
आप आत्मा के चलाए हुए चलते हैं। आपकी आत्मा में से आज्ञा दो, बुरे स्वभावों को बोलो कि मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। आहा, बोलो 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 बोलो, मैं पवित्र हूं, मैं जयवंत हूं। आज कई लोगों के अंदर प्रभु का आत्मा काम कर, जब आप ऐलान कर रहे हैं ना, आपके साथ पवित्र आत्मा उतर गया है, उतर गया। आज आपके अंदर जो छुटकारा आपने कभी नहीं अनुभव किया, वो आज सुबह आपके शरीर में हो रहा है। ये रेवलेशन आपको छुटकारे में लेकर आ रहा है, आपको होली कर रहा है। आप मोबाइल के गुलाम नहीं हो, आप पोर्नोग्राफी के गुलाम नहीं हो, आप किसी भी पुरुष या स्त्री को देखकर व्यभिचार के विचार में जीने के गुलाम नहीं हो। आप किसी स्त्री और पुरुष को देखेंगे तो उससे आपके अंदर व्यभिचार का स्वभाव नहीं आएगा। आपको बोलना पड़ेगा। देखो, बोलोगे तब प्रभु आपको स्वतंत्र कर रहा है। जब आपको ही नहीं पता कि आप गुलाम नहीं हो, तो आप अगली बार भी देखोगे, फिर वही सोचोगे। इसके साथ का अपना नाता तोड़ दो। आप लालच के गुलाम नहीं हो, आप गरीबी के गुलाम नहीं हो, आप बीमारी के गुलाम नहीं हो। आपकी आत्मा पवित्र है। उस पवित्र आत्मा में से, उस पवित्र स्पिरिट के अंदर से, आत्मा के अंदर से अपने शरीर को बोलो, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मुझ में पाप नहीं है। ओ, ये लेवल किसी का शिफ्ट होने का लेवल है। पवित्र आत्मा आपको लेके जा रहा है। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी आत्मा में कुछ जन्म ले रहा है। ओ, वो नया मनुष्यत्व जो आपके अंदर है, वो और ताकतवर हो रहा है। उस पुराने मनुष्यत्व के स्वभाव को इस समय उतार दो। कि कुछ चीजों को काटने का निर्णय लो, कुछ चीजों को काटने का निर्णय लो। पुराने मनुष्यत्व की कुछ चीजों को हमें काटना है। हालेलुया। उसके साथ के रिश्तों को काटना है, ऐसी परिस्थितियों को काटना है, ऐसे विचारधाराओं को काटो। हालेलुया। बोलो, नहीं 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 नहीं, अब मैं ऐसी सोच नहीं सोच सकता हूं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठ सकता, मैं ऐसी संगति में नहीं रुकूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो कि मैं अपने मन को नया करता हूं। दूसरा काम है, मन को नया करूंगा। कैसे कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। मैं अपने माइंड को खोलता हूं। परमेश्वर मेरे मन को खोल। प्रभु मेरी आंखों को खोल। पौलुस की प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे आंखों को ज्योतिर्मय कर कि मैं तेरे वचन की गहरी बातें समझ सकूं, मैं राज्य का प्रकाशन पाऊं। यस, हालेलुया। एक निर्णय लो कि मैं परमेश्वर के वचन से रोज नहाऊंगा। मैं परमेश्वर का वचन रोज लूंगा। हालेलुया। खुदा का वचन ज्यादा से ज्यादा लूंगा, ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया, ज्यादा से ज्यादा। बोलो, मैं कलीसिया में सोऊंगा नहीं, वचन के समय में नींद में नहीं रहूंगा, मैं अपने मन को भटकने नहीं दूंगा। बोलो, नहीं 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 शैतान, नहीं। हालेलुया। तेरी कोशिशें अभी से खत्म। मैं एक अच्छी मिट्टी बन रहा हूं, अच्छी मिट्टी बन रहा। हालेलुया। प्रभु वो प्रकाशन जो शिष्यों में था, जो उनको निर्भय बना दिया, निडर बना दिया, वो प्रकाशन जो आपके सेवकों में बाइबल के अंदर है प्रभु, जो उनके अंदर विश्वास उठाया, आज वो प्रकाशन मुझ पर उतरे। आज राज्य की वो कुंजी मुझे मिल जाए, आज वो राज्य की कुंजी मुझे मिल जाए। रिसीव करो। प्रभु आपको दे रहा है, वचन की वो समझ दे रहा है। अपने मुंह पर संसार की बातें मत लाया करो, अपने मुंह पर डॉक्टरों की बातें मत लाया करो, अपने मुंह पर संसार की सोच मत लाया करो। संसार के लोगों के जैसा सोचना और बोलना बंद करो, क्योंकि आप उसके जैसा नहीं हो। आप वहां के नियम से नहीं चलते हैं, आप खुदा के वचन से चलते हैं। ओ रशखा थरा थरा थिरे 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 थिरे। हालेलुया। इसलिए आपके मुंह के ऊपर
आपके मन के अंदर क्या भरना पड़ेगा? आपको वचन भरना पड़ेगा। आप जब मुंह खोलोगे तो खुदा का वचन निकलना चाहिए। वचन 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 वचन। आपके मन को परमेश्वर के वचनों से नया करना है। पुराने आदम की बातों को खत्म करना है, पुराने आदम की सोच को खत्म करना है। ओहो, वो सोच पुराने आदम की है, चिंता पुराने आदम की है, टेंशन पुराने आदम की है, भय पुराने आदम की है। हालेलुया। प्रतिक्रियाएं, गलत प्रतिक्रियाएं पुराने आदम का स्वभाव है। अनाज्ञाकारिता पुराने आदम का स्वभाव है। आज मैं अपने मन को नया करता। बोलो कि जब वचन आएगा मैं आज्ञाकारिता में चलूंगा, मेरे अगुओं के आज्ञाकारिता में चलूंगा। हालेलुया। प्रभु से क्षमा मांगो अगर आपने अनाज्ञाकारिता कहीं दिखाया है, कि आपको प्रभु ने बात किया, परमेश्वर के दासों ने आपको समझाया, खुदा के वचन ने आपको समझाया, लेकिन आपने उनकी आज्ञा नहीं मानी। एक बात मैं बताना चाहता हूं, मनुष्य आपको नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। परमेश्वर का नजर आपके ऊपर है। आप पीछे क्या बोलते हो, आप इधर उधर कैसे चलते हो, आप कैसी अनाज्ञाकारिता में जी रहे हो, खुदा का नजर आपके ऊपर है। इसलिए जब वो बीज आएगा ना, वो बीज फलवंत नहीं होगा, लेकिन मेल मिलाप, अपनी गलतियों को अंगीकार करना, हालेलुया, अपने पापों से मन फेर लेना, अपनी अनाज्ञाकारिता को सही करना, अपने हृदय को अच्छी भूमि बनाना, आपके हृदय को तैयार करना है। और जब बीज आएगा तो आप आशीषों में चलेंगे। हालेलुया। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। ये कितना अभागा अनुभव होगा कि आप यहां पर बैठकर वचन सुन रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ भी आपके लिए 30 गुना ना 60 गुना ना 100 गुना आपके लाइफ में तो कुछ भी नहीं आया। गलती वचन की नहीं है, गलती आपके मन की है। खुदा के जन, अगर तुझे समझ आ जाए ना कि तू अब पाप में नहीं जी सकता, तुझे आज्ञाकारिता में चलना है, तो आज तू कहेगा प्रभु मैं उस अनाज्ञाकारिता के लिए क्षमा मांगता हूं, मैं अपनी उस गलती के लिए क्षमा मांगता हूं। तू मुझसे बात करता था लेकिन मैंने उस बात को ध्यान नहीं दिया प्रभु। मैं सुनता था लेकिन बाहर निकल के फिर उसी चीज में चले जाता था। आज प्रभु कह रहा है कि एक सच्चा मन फिराओ, आज्ञाकारिता की और एक सच्चा मन फिराओ। इस जगह पर कुछ लोगों से प्रभु कह रहा है, आज्ञाकारिता की और एक सच्चा मन फिराओ, खुदा तुझ में देखना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आज तू वापस आएगा, आज तू वापस आएगा। वो बहन, वो भाई, अगर तू आज आज्ञाकारिता की तरफ लौट कर आएगा, खुदा तुझे आशीष देना चाहता है। हालेलुया। तू फलवंत होगा। ओ हालेलुया। तुझ में वचन फल लेकर आया नहीं लगेगा, तेरी गवाहियां चेंज हो जाएगी, ओ तेरी बातें चेंज हो जाएगी। ये 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को दिखाता है। तेरे जीवन में वचन की ब्लेसिंग्स आएगी। तू पूछ नहीं सर ही होगा। लेकिन आज तुझे आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा। हमने अपने अगुओं के वचनों को, हमने प्रभु के वचनों को और हमने पवित्र आत्मा की आवाज को अनाज्ञाकारिता दिखाया है। तो आज कोई है जो टूटे मन से मन फिराना चाहता है और प्रभु से कहना चाहता है, प्रभु मैं समझ गया, अनाज्ञाकारिता ही सबसे बड़ा पाप है और आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ी आशीष है। अनाज्ञाकारिता सबसे बड़ा पाप है और आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ी आशीष है। आज मैं उस आज्ञाकारिता में लौट आ रहा हूं, मैं उस आज्ञाकारिता में लौट आ रहा हूं। हालेलुया। अगर आपके अंदर ऐसा निर्णय है आज्ञाकारिता में लौट आने का, अपने निर्णय को प्रकट करें। अगर प्रभु आपसे कुछ बातों के लिए कह रहा है, आज्ञाकारिता में लौट आना है, आज्ञाकारिता में लौट आना है। तूने उस क्षेत्र में अनाज्ञाकारिता दिखाया है, आज तुझे आज्ञाकारिता में लौट आना है। कुछ बातें हैं जिसके अंदर तू आज्ञाकारी नहीं है, मैंने तुझे जो कहा तो उसमें आज्ञाकारी नहीं है, वचन के प्रति तेरा एटीट्यूड सही नहीं है। कुछ बातों के अंदर तुझे आज्ञाकारिता में आना है। अगर ऐसा निर्णय है तो अपना हाथ उठाइए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने अनाज्ञाकारिता दिखाई है और मैं आज्ञाकारिता में आना चाहता हूं,
क्योंकि आज इस आज्ञाकारिता में लौटना और सच्चा मन फिराव आज आपको फिर से वो मिट्टी बनाएगा जो वचन को फलवद्ध करेगा। जहां प्रभु से क्षमा मांगना है अनाज्ञाकारिता के लिए, प्रभु की शिक्षा के प्रति, प्रभु की सिखाई हुई बात के प्रति, अनाज्ञाकारिता के लिए प्रभु से कहो, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। ओ रबसा थारा 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 थारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज सच्चे दिल से जो मन फिरा रहे हैं, परमेश्वर आपकी कलीसिया जहां मन फिरा रही है प्रभु, जहां एक टूटापन है प्रभु, जहां पर प्रभु अपनी गलती की पहचान है। हाँ मेरे प्रियो, तेरे अंदर धार्मिकता है, तू उस स्थान पर खड़ा है, लेकिन धार्मिकता का फल आने में अनाज्ञाकारिता ने रुकावट डाल दिया, अनाज्ञाकारिता ने रुकावट डाल दिया। तेरी धार्मिकता कोई छीन नहीं सकता है, तू शैतान को दृढ़ता से सामना कर सकता है, कोई दुष्ट आत्मा तेरे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आज्ञाकारिता तुझे आशीषों में ले जाता है। कहीं तेरी आशीष रुक तो नहीं गई, कहीं तेरी आशीष से तू वंचित तो नहीं, आज भी तू तंगी में चल रहा है, आज भी तू घटी में जी रहा है, आज भी तू हालेलुया निराशाओं में चल रहा है, आज भी तू हारा हुआ है, आज भी तू हाथ पैर मारने में लगा हुआ है। पवित्र आत्मा कह रहा है, आ वापस आ, आज्ञाकारिता में लौटा। प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु तेरे उस बात के प्रति मेरी आज्ञाकारिता नहीं दिखाई, मुझे क्षमा करो प्रभु। तेरे वचन के प्रति मैंने आज्ञाकारिता नहीं दिखाई। तूने बहुत स्पष्टता से मुझसे कहा, तूने अपने प्रेम में मुझसे बात किया, तूने मुझे कभी अलग नहीं किया प्रभु, तूने मुझे कभी नहीं ठुकराया, तूने मुझे कभी भी परमेश्वर हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन मेरी तरफ गलती है प्रभु, गलती मेरे पक्ष में है प्रभु। तू मुझसे बस आज्ञाकारिता चाह रहा है। आज प्रभु उस आज्ञाकारिता के अंदर मुझे लेकर आ। हालेलुया। धन्यवाद दो पिता, आपने मुझे क्षमा कर दिया। अपनी आवाज उठा के धन्यवाद दो, धन्यवाद दो पिता, आपने क्षमा कर दिया। प्रभु मैं निर्णय लेता हूं कि मैं एक अच्छी मिट्टी बनूंगा प्रभु, तेरी आवाज के प्रति एक अच्छी मिट्टी बनूंगा, और मैं घोषणा करता हूं कि मेरे में से फल आएगा, आएगा। अब दुनिया मेरे ऊपर परमेश्वर की आशीषों को देखेगा। घोषणा करो, संसार देखेगा, लोग देखेंगे। एक बात मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर मनुष्यों के प्रति है वो अनाज्ञाकारिता और मेल मिलाप, वहां पर कीजिएगा, लेकिन आज अपने हृदय को एक आज्ञाकारी हृदय बनाओ। प्रभु आप में से बड़ा फल लेकर आएगा। आप पूंछ नहीं सर ही बनोगे, आप ऊंचा उठोगे, आप राज्य में हैं। दुष्टों की कमाई आपके घर आएगा, लोग मेहनत करके बटोरेंगे, आपके हाथ में आएगा। आपके जीवन में घटी नहीं होगी, गरीबी आपके जीवन का भाग नहीं होगा। आप ऊंचाइयों पे उड़ेंगे, आप सामर्थ्य से सामर्थ्य की ओर जाएंगे, आप पवित्रताई से पवित्रताई की ओर जाएंगे, आप अभिषेक से अभिषेक की ओर जाएंगे। परमेश्वर की करुणा और दया सदा निश्चय आपके साथ चलेगी। आप परमेश्वर के घर में सदा बने रहेंगे, आप ऊंचा उड़ेंगे, आप आशीषित होंगे, आपका परिवार आशीष पाएगा, आपके बच्चे आशीष पाएंगे, आप अपने समाज में ऊंचा उठेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपकी पीढ़ियों में प्रभु की आशीष चलेगी, आपके द्वारा संसार के जाति जाति के लोग आशीष पाएंगे, आप राज्यों को और देशों को देने वाले बनेंगे। आहा, ओ बोलो मैं आशीष में हूं, ओ मैं फेवर में हूं, ओ मैं राज्य में हूं। कोई भय मुझे नहीं सताएगा, कोई चिंता मुझे नहीं सताएगी, कोई शैतान का हाथ मुझ में सफल नहीं होगा। आपका और मेरा काम क्या है? बोलो, पुराने मनुष्यत्व को उतारना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा मन को नया करना है, और वचन के प्रति कैसा रहना है? आज्ञाकारी। और तीसरा क्या करना है? सदा धार्मिकता के वस्त्र को
पहने रहना है। हालेलुया। क्या तालियां बजा सकते प्रभु के लिए?